प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन एक छोटी सी भूल भी मनुष्य के जीवन में ऐसे विघ्न खड़े कर सकती है जो उसकी सफलता, सुख और सौभाग्य को पूरी तरह रोक देती है। आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे गणपति बाप्पा से जुड़ा वह अद्भुत रहस्य जो सदियों से महर्षियों ने छिपाकर रखा था। वह 5 ऐसी भूलें जो मार्गशीर्ष अमावस्या पर यदि कर दी जाए तो विघ्नहर्ता भी रुष्ट हो जाते हैं और जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी माताओं, बहनों, भाइयों और समस्त गणेश भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो गणेश कथा को अधूरी छोड़ देता है उसके कार्य पूर्ण नहीं होते। इसलिए इस पावन कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से सुने। और यदि आपके हृदय में विघ्नहर्ता गणेश जी के प्रति सच्चा प्रेम है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जहां गणेश जी की कृपा होती है वहां हर कार्य सफल होता है, हर मार्ग सरल हो जाता है और हर मनोकामना सिद्ध होती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, आरंभ करते हैं यह चमत्कारिक, अद्भुत और अत्यंत शुभ कथा जो प्रकट करती है गणेश जी की कृपा, आस्था और पवित्र जीवन का महान रहस्य। मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत और दिव्य ऊर्जा के उतरने का क्षण माना जाता है। इस रात का अंधकार साधारण अंधकार नहीं होता, बल्कि वह शक्ति है जिसमें ब्रह्मांड का सारा सृजन, सारा विश्वास और सारी संभावनाएं छिपी होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र रात को जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है उसकी किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं और जिन जीवनों में वर्षों से दुख का अंधेरा फैला होता है वहां प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। इसी मार्गशीर्ष अमावस्या से जुड़ी यह कथा अत्यंत चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली है। यह कथा उस व्यक्ति की है जो सब कुछ खोकर भी एक छोटी सी गणेश प्रतिमा के सहारे जिंदा था। उसका नाम था देवकी नंदन, परंतु गांव वाले उसे दुखी नंदन कहते थे, क्योंकि उसके जीवन में दुख का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था कि लोग उसे देखकर ही अपने दुखों को छोटा मानने लगते थे। शांतिनगर नाम का गांव, जिसे वर्षों पहले हरा भरा और आनंदमय माना जाता था, अब एक वीरान और सूना स्थान बन चुका था। सूखा ऐसा पड़ा कि जमीन फट गई, तालाब सूख गए और चारों तरफ बस निराशा ही निराशा फैलने लगी। घरों में चूल्हे ठंडे, खेतों में हल बंद, पशुओं के आंसू बहते और लोगों के चेहरों पर भय की रेखाएं। सब यही कहते, गांव पर किसी अदृश्य पाप की छाया है। इसी गांव के बीचों बीच एक जर्जर टूटती हुई झोपड़ी थी, वही जिसमें नंदन रहता था। कुछ बरस पहले तक उसका परिवार खुशहाल था। पत्नी रमा हंसमुख, बेटा कार्तिक उज्जवल भविष्य वाला और घर चंदन की खुशबू की तरह महकता रहता था। पर समय के एक झटके ने सब कुछ बदल दिया। पहले फसल बर्बाद हुई, फिर पत्नी बीमार पड़ी और मर गई, और अंत में उसका बेटा परिस्थितियों से टूटकर कहीं चला गया, कोई नहीं जानता कहां। नंदन की जिंदगी में जैसे हर खुशी धीरे धीरे बुझती दीपक की लौ की तरह समाप्त हो गई। नंदन दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। रात को वह अपनी झोपड़ी में लौटता और एक कोने में रखी अपनी मां की दी हुई गणेश प्रतिमा के सामने बैठ जाता। यह प्रतिमा मिट्टी की थी, छोटी सी, साधारण, पर उसके लिए संसार की सबसे अनमोल वस्तु। बचपन में उसकी मां प्रतिमा को पकड़कर कहा करती थी, नंदन, जब भी जीवन में कठिनाई आए इस बाप्पा को याद करना, ये तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। मां की बातें तो उसे याद थीं, पर जीवन ने ऐसा मारा कि विश्वास कहीं खो गया था। फिर भी हर रात वह उसी प्रतिमा से कहता, हे बाप्पा, अगर मेरी किस्मत में खुशी नहीं है तो कम से कम मुझे सहने की शक्ति ही दे दो। समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन आ पहुंचा। दिन भर गांव में उदासी ही रही। लोग एक दूसरे को बताते कि आज की रात विशेष है, आज की रात देवता लोग घूमते हैं, पर कोई भी इतने दुखों में डूबा था कि उसे इन बातों पर भरोसा करने की इच्छा ही नहीं थी। शाम ढली, सूरज डूबा और रात ने धीरे धीरे गांव को अपनी बाहों में समेट लिया। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी।
तारे भी मानो डरते डरते टिमटिमा रहे थे। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चुप थी। यह रात साधारण नहीं थी। नंदन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान का नीरव अंधकार देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी शायद बार बार रो रो कर थक चुके थे। तभी अचानक एक धुन उठी। वह धुन किसी मंदिर की भजन नहीं थी, न कहीं कार्यक्रम की आवाज। वह धुन दिव्य थी। शंख, मृदंग, वीणा और किसी अद्भुत गायन का मिला जुला स्वर। ऐसा लग रहा था कि आकाश में से उतरकर कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। नंदन ने हैरानी से उठकर चारों तरफ देखा, पर धुन किसी भी दिशा से नहीं आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसकी झोपड़ी के भीतर से गूंज रही हो। वह घबराकर भीतर दौड़ा और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी धड़कनें थाम दी। गणेश प्रतिमा, जो वर्षों से धूल और मिट्टी में ढकी पड़ी थी, अपने आप चमकने लगी थी। पहले हल्की रोशनी, फिर तेज और फिर यह रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि नंदन अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। झोपड़ी में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। चंदन, कमल और केवड़े की मिली जुली दिव्य महक। नंदन कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। इतनी दिव्यता उसने कभी महसूस नहीं की थी। तभी एक गूंजदार, मधुर और दैवीय आवाज उसके कानों में पड़ी। नंदन, उठो। वह डर के मारे कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, न उसकी कल्पना की। यह आवाज अलौकिक थी, उतनी ही सुंदर जितनी पहाड़ों की नदियों की ध्वनि और उतनी ही शक्तिशाली जितनी बादलों की गड़गड़ाहट। धीरे धीरे वह प्रकाश एक आकार लेने लगा। प्रकाश के भीतर से एक अद्भुत रूप प्रकट होने लगा। 4 भुजाएं, कमल पर स्थित, दिव्य देह, लाल वस्त्र, सोने सी चमकती भूषणों से सजी आकृति और मस्तक पर चंद्र का तेज। ये कोई और नहीं, स्वयं श्री गणेश थे। उनके आने से झोपड़ी में मानो सूरज के प्रकाश से भी अधिक चमक भर गई। नंदन के होठ कांप गए। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, बाप्पा। गणेश जी मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें करुणा, प्रेम और आश्रय तीनों प्रवाहित होते थे। उन्होंने कहा, नंदन, दुख इसलिए नहीं आते कि मनुष्य टूट जाए, दुख इसलिए आते हैं कि मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाए। तुमने कठिनाइयों के बीच भी शिकायत नहीं की, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे धैर्य ने हमें तुम्हारे जीवन में उतरने पर विवश कर दिया। यह सुनते ही नंदन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, बाप्पा, मुझसे सब कुछ छिन गया। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी फसलें, मेरा घर। मैं अब किसके सहारे जीऊं? गणेश जी उसके पास आए और बोले, जिस मनुष्य से सब छिन जाता है, उसकी हथेली में नया भाग्य लिखना आसान हो जाता है। यह वाक्य सुनकर नंदन स्तब्ध रह गया। गणेश जी ने आगे कहा, तुम्हें याद है तुम्हारी मां कौन सा व्रत करती थी? नंदन ने सिर झुकाकर कहा, हां बाप्पा, मार्गशीर्ष अमावस्या को आपका व्रत रखती थी। कहती थी कि इस व्रत से गरीबी और दुर्भाग्य पास नहीं आते। गणेश जी बोले, और तुमने यह व्रत कब किया? नंदन चुप हो गया। उसकी आंखें खाली हो गई। उसे याद ही नहीं था। गणेश जी बोले, यही तुम्हारे दुखों का कारण है नंदन। तुम्हारी मां ने जो पुण्य तुम्हारी रक्षा के लिए एकत्र किया था, तुमने उसे आगे नहीं बढ़ाया। पर चिंता मत कर, आज से सब बदल जाएगा। गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज की इस पवित्र अमावस्या में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला, तुम्हारे जीवन के सभी दुख और विघ्न समाप्त होंगे। दूसरा, तुम्हारे घर में धन, अन्न और सुख का आगमन होगा। और तीसरा, तुम्हारा बिछड़ा पुत्र लौटकर तुम्हारी बाहों में आएगा। पर इसके साथ एक प्रतिज्ञा करनी होगी। हर मार्गशीर्ष अमावस्या को तुम मेरी कथा दूसरों तक पहुंचाओगे, ताकि कोई और नंदन दुख में अकेला न पड़े। नंदन ने हाथ जोड़ दिए। उसने सिर झुकाया और कहा, बाप्पा, मैं वचन देता हूं, जब तक प्राण है मैं आपकी कथा फैलाऊंगा। गणेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से प्रेम झर रहा था। उन्होंने कहा, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, इस प्रतिमा को देखना, मैं हमेशा यही हूं। इतना कहकर उनका दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बढ़ा और फिर उसी रोशनी में वे विलीन हो गए। झोपड़ी फिर उसी शांत अंधकार में डूब गई,
पर नंदन के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, विश्वास की, आशा की और प्रेम की। सुबह हुई तो गांव में चमत्कार होने लगे। अचानक बादल छाए, बारिश हुई, सूखे खेत हरे हो गए और लोग खुशी से झूम उठे। और ठीक उसी सुबह नंदन की झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा कार्तिक खड़ा था। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं गलती से दूर चला गया था, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदन रो पड़ा, बाप्पा आपने अपना वरदान पूरा कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ जिस तरह उसके घर पर उसका खोया हुआ बेटा लौट आया, उसी तरह उसके मन में भी वर्षों से जमी पीड़ा का बोझ पिघलने लगा। वह अपने बेटे कार्तिक को देखकर फूटा नहीं रह पा रहा था। पिता और पुत्र एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। वर्षों बाद दोनों का हृदय एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहा था। कार्तिक बोला, बाबा मैं लापरवाह था, मुझे लगा था कि शहर में जाकर मैं बड़ी जिंदगी बना लूंगा, लेकिन वहां तो मैं और टूटता गया। मां की याद आती थी, आपकी चिंता सताती थी, पर हिम्मत नहीं हुई वापस लौटने की। नंदन ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा घर से दूर जाने से मनुष्य बड़ा नहीं होता, घर लौट आने से बड़ा बनता है। बाप्पा की कृपा थी जो तुम आज लौट आए। उसी दिन से नंदन के घर में एक नई ऊर्जा बसने लगी। घर के बाहर के पेड़ जो महीनों से सूखे खड़े थे, उस रात की बारिश से मानो पुनर्जीवित हो उठे। पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की एक मधुर सुगंध तैर रही थी। गांव के लोग सुबह सुबह नंदन के दरवाजे पर जमा होने लगे। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, नंदन क्या तुम्हारे घर में भगवान आए थे? रात को तुम्हारे घर से रोशनी निकल रही थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस घर में वर्षों से केवल दुख की परछाई थी, वहां एक ही रात में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। नंदन ने किसी से कुछ नहीं कहा, वहां केवल यही बोलता, बाप्पा की कृपा हुई है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ग्रामवासी समझ चुके थे कि यह साधारण घटना नहीं थी। गांव में सुखद घटनाएं शुरू होने लगी। जो कुएं महीनों से सूखे थे, उनमें पानी ऊपर तक उठाया। पशुओं में नई ऊर्जा आ गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे। घर घर में चूल्हे जलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव पर छाया हुआ शाप हट गया हो। बुजुर्ग लोग चकित थे और कहते, यह तो किसी देवता का चमत्कार है, जरूर किसी महान आत्मा ने व्रत किया होगा। कुछ लोग तो नंदन को प्रणाम करने लगे, मानो वह कोई योगी हो जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया हो। नंदन ने उन्हें हाथ जोड़कर रोका और कहा, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मैं तो बस दुखी था। भगवान मेरे दुखों में मेरे घर आए। 2-3 दिनों में कार्तिक गांव में सबके काम में मदद करने लगा। वह खेतों में मेहनत करता, बूढ़ों के घरों में काम करता और बच्चों को पढ़ाता। नंदन ने भी फिर से खेती शुरू करने की लगन जगाई। वह हर सुबह अपनी मां की दी हुई गणेश प्रतिमा के सामने दीपक जलाता और उस क्षण उसके भीतर एक शांत ऊर्जा प्रवाहित होती। अब उसके मन में डर नहीं था। उसे पता था कि अब उसके साथ बाप्पा है। इस बीच गांव में एक संत आए जिनका नाम महर्षि वैद्यनाथ था। वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और ब्रह्म ज्ञान तथा ध्यान विद्या के ज्ञाता माने जाते थे। गांव वालों ने उनसे कहा, स्वामी जी, कुछ दिन पहले हमारे गांव में चमत्कार हुआ है। बारिश हुई, कुएं भर गए, पशु ठीक हो गए और एक घर में भगवान गणेश के दर्शन हुए बताते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, जहां भक्ति सच्ची हो वहां भगवान अवश्य आते हैं। चलो मुझे उस मनुष्य से मिलवाओ जिसके घर यह दिव्यता उतरी। जब संत नंदन की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें उस घर से एक अप्रतिम शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां निवास कर रही हो। संत अंदर गए और नंदन को प्रणाम करते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारे घर में दिव्य उपस्थिति हुई है। क्या तुम वह पुरुष हो जिसे गणपति जी ने दर्शन दिए? नंदन ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, दीनहीन पर भगवान कृपा कर दे, यह उनकी दया है। मैं तो बस एक दुखी मनुष्य था जिसे उन्होंने सहारा दिया। संत ने कहा, नहीं पुत्र, भगवान बिना कारण किसी के सामने प्रकट नहीं होते। जरूर तुम्हारे भीतर कोई ऐसी निर्मलता है जो उन्हें आकर्षित कर गई। संत ने गणेश प्रतिमा को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। यह प्रतिमा साधारण नहीं है, इसमें मात्र भक्ति की ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जिसे माता ने अपने हाथों से सहेज कर तुम्हें दिया होगा। मां का प्रेम सबसे पवित्र होता है।
और जब वह प्रेम देवत्व को समर्पित हो जाता है तो देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। संत ने आगे कहा, नंदन, क्या तुम्हें जात है कि मार्गशीर्ष अमावस्या गणेश उपासना की सर्वश्रेष्ठ रात्रि कही गई है? नंदन ने सिर हिलाया। संत बोले, पुराणों में वर्णन है कि इस अमावस्या की रात स्वयं श्री गणेश समस्त लोकों का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कौन मनुष्य दुख में है, कौन सच्चे मन से भक्ति कर रहा है और कौन अपनी स्मृतियों में अपने मां बाप की शिक्षा को जीवित रखे हुए है। इस रात में किया गया एक छोटा सा श्रद्धा कर्म भी 1000 गुना फल देता है। तुम्हारी मां ने यह व्रत तुम्हारे भविष्य के लिए किया था, इसीलिए गणेश जी तुम्हें नहीं छोड़ सकते थे। संत की बात सुनकर नंदन भावुक हो गया। उसने कहा, स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? तुम्हारी जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। भगवान ने तुम्हें वरदान दिए हैं, पर याद रखना, वरदान कभी अकेले नहीं आते, वे अपने साथ एक कर्तव्य भी लाते हैं। तुम्हें हर मार्गशीर्ष अमावस्या को भगवान की कथा लोगों तक पहुंचानी है। यह केवल तुम्हारा व्रत नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म होगा। जो मनुष्य दूसरों को सही मार्ग दिखाता है वही स्वयं भी संरक्षित रहता है। संत ने नंदन को कुछ मंत्र और उपासना विधि सिखाई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे जीवन में अंधेरा कभी नहीं रहेगा, लेकिन प्रकाश को फैलाते रहना ताकि कोई और अंधकार में न रहे। अगले कुछ दिनों में नंदन के जीवन में और परिवर्तन होने लगे। उसके खेत में फसल तेजी से बढ़ने लगी, बारिश समय पर होती रही, पशु स्वस्थ रहने लगे, उसकी आय बढ़ने लगी। पर इन सबके बीच जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वह नंदन के मन का परिवर्तन था। पहले वह हर बात में डरता था, भविष्य का भय उसके मन को खाता रहता था, पर अब उसके चेहरे पर शांति और स्थिरता थी। वह जान चुका था कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, भगवान हमेशा उसके साथ है। लेकिन हर चमत्कार के साथ परीक्षा भी आती है और नंदन की परीक्षा शुरू होने वाली थी। गांव के बाहर के क्षेत्र में वर्षों से रहने वाला एक लालची जमींदार था, राघव सेठ। वह गांव की कमजोरियों का फायदा उठाकर जमीनें खरीदता था और गरीबों को कर्ज में फंसाकर उनका घर छीन लिया करता था। जब उसे पता चला कि नंदन के खेत अब उपज देने लगे हैं और उसके घर में देव दर्शन हुए हैं, तो उसके मन में जलन पैदा हुई। उसने सोचा, अगर नंदन समृद्ध हो गया तो मेरे कर्ज का क्या होगा, और अगर गांव उसके आगे झुकने लगा तो मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा। राघव सेठ ने अपने लोगों से कहा, कोई ना कोई तरीका निकालो जिससे नंदन के खेत फिर से बर्बाद हो जाए। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकनी चाहिए। यह सुनकर उसका एक आदमी बोला, सेठ जी, हम रात को जाकर उसके खेत में जहर छिड़क देते हैं, 2 दिन में सारी फसल सूख जाएगी। सेठ ने कहा, हां, यही करो। नंदन की खुशी मुझे नहीं देखी जाती, लेकिन सेठ को क्या पता था कि अब नंदन अकेला मनुष्य नहीं रहा। उसकी रक्षा करने वाले स्वयं श्री गणेश थे। उस रात जब सेठ के आदमी चोरी छिपे खेत में जहर डालने पहुंचे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। उन्हें लगा कि यह आम हवा है, पर अगले ही क्षण एक तेज प्रकाश खेत के ऊपर मंडराने लगा। वे डर गए। प्रकाश के बीच से एक आकृति उभरी, मिट्टी की प्रतिमा जैसा आकार, पर विशाल और चमकदार। सेठ के आदमी चीखते हुए भाग गए। वे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। अगले दिन गांव वालों में चर्चा फैल गई। रात को नंदन के खेत में देवता थे। जब यह बात सेठ तक पहुंची तो उसका क्रोध डर में बदल गया। वह स्वयं नंदन के पास आया और बोला, भाई, मेरी गलती थी, मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। नंदन ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान सब देखते हैं, जहां भय है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां भय नहीं। अब गांव वाले नंदन को गुरु की तरह देखने लगे। हर व्यक्ति उसके पास आकर अपने दुख बताता। नंदन उन्हें वही कहता जो गणेश जी ने उससे कहा था, दुख इसलिए नहीं आते कि मनुष्य टूट जाए, दुख इसलिए आते हैं कि मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाए। दिन बीतते गए, गांव समृद्ध होने लगा, लोग खुश रहने लगे, और नंदन को रोज एक ही बात याद रहती, वह प्रतिज्ञा जो उसने उस रात गणेश जी से की थी। हर मार्गशीर्ष अमावस्या को मैं आपकी कथा सुनाऊंगा। मार्गशीर्ष अमावस्या की पूर्व संध्या थी।
सूर्य अस्त हो चुका था और पूरा गांव शांत, स्थिर और रहस्यमयी आभा में डूबा हुआ था। आकाश में एक भी तारा नहीं दिख रहा था, मानो अंधकार स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। साधक देवदत्त अपने छोटे से कुटीर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में मिट्टी से बना एक दीप था, जिसकी लौ हवा की हल्की हल्की लहरों में थरथरा रही थी। पूरे दिन उपवास और साधना करने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, पर उसके भीतर का संकल्प अटूट था। आज की अमावस्या उसे कोई बड़ा संकेत देने वाली थी। उसके मन में गुरु की वह बात बार बार गूंज रही थी, देवदत्त, इस रात को साधना से जो प्राप्त होता है वह सामान्य दिनों में 100 वर्षों के तप से भी संभव नहीं, परंतु यह मार्ग आसान नहीं। यह स्मरण आते ही उसके भीतर एक कंपन सा उठा, किंतु उसका मन पीछे नहीं हटा। उसने दीप जलाया, गणेश जी का ध्यान किया और अंधकार में कदम बढ़ा दिए। गांव के बाहर निकलते ही वातावरण का स्वरूप बदल गया। वहां पेड़ों की घनी छाया थी, जहां सूर्य की किरणें तक दिन में भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। रात होते होते वह स्थान और गंभीर हो गया था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और हर ओर से रहस्यमयी ध्वनियां आने लगी थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज, कहीं किसी सूखे पत्ते के टूटने की ध्वनि, कहीं बंदर की हल्की सी छलांग। पर देवदत्त का ध्यान इन आवाजों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा पर था। वह एक एक कदम सोच समझकर रख रहा था, क्योंकि उसे उसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचना था, जिसके बारे में वर्षों से पौराणिक कथाएं प्रचलित थीं। कहते थे कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई मार्गशीर्ष अमावस्या की रात में वक्रतुंड मंत्र का जाप करे तो उसे ईश्वर का साक्षात्कार तक हो सकता है। कुछ देर बाद वह उस स्थान तक पहुंच गया। वह वृक्ष अत्यंत विशाल और प्राचीन था, जिसकी जड़ें धरती में गहरी उतरी थी और जिसकी शाखाएं आकाश को स्पर्श करती प्रतीत होती थीं। उसके तने पर प्राकृतिक दरारें थी, मानो समय ने स्वयं उस पर लेख लिखे हों। हवा उस वृक्ष तक पहुंचते ही किसी अदृश्य शक्ति से भारी हो जाती थी। देवदत्त ने वृक्ष के नीचे आसन लगाया और दीप को अपने सामने रखकर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन को स्थिर करने लगा। अचानक भीतर से एक हल्की सी बेचैनी उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। वह थोड़ा चौंका, पर मन को डांटते हुए फिर से मंत्र जप में लग गया। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि अचानक आसपास की हवा शांत होने लगी। वन की सारी आवाजें बंद हो गईं, जैसे किसी ने पूरा वातावरण रोक दिया हो। आंधी तूफान की तरह चलने वाली हवा अचानक पूरी तरह थम गई। एक पल के लिए देवदत्त को लगा कि उसकी सुनने की शक्ति ही समाप्त हो गई है, क्योंकि उसे अपने हृदय की धड़कन तक नहीं सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों यह नीरवता गहरी होती जा रही थी, उसके हृदय में भय की एक हल्की लहर उठने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि दीपक की लौ हवा के न होने पर भी अजीब ढंग से थरथराने लगी थी। वह डरकर थोड़ा पीछे हट गया, पर फिर दृढ़ता से अपनी जगह बैठ गया, क्योंकि यह वही स्थान था जिसके बारे में उसने सुना था कि दिव्य शक्तियां यहां प्रकट होती है। अचानक सामने की ओर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। पहले वह धुंधली थी, फिर तेज होती गई। देवदत्त ने आश्चर्य से देखा कि वह रोशनी किसी दीप की नहीं, बल्कि किसी अदृश्य आकृति की थी। वह अपनी जगह जम गया। उसके शरीर की ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। उसका मन बार बार कह रहा था, भाग जाओ, पर उसकी आत्मा कह रही थी, यही तो वह क्षण है जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। रोशनी धीरे धीरे मानवीय रूप लेने लगी। उसके भीतर से दिव्य ऊष्मा निकल रही थी। देवदत्त का हृदय तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे उजाला बढ़ा, प्रकृति का अंधेरा पीछे हटने लगा, और तभी वह स्वर जिसे सुनते ही शरीर की हर नस श्रद्धा से झुक जाती है, उसके कानों में पड़ा। वह स्वर अत्यंत गंभीर, मधुर और आशीर्वादमय था। देवदत्त, केवल एक शब्द, लेकिन वह शब्द जैसे देवदत्त की आत्मा तक जा पहुंचा। उसे लगा कि यह आवाज सिर्फ उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके हृदय के भीतर सीधा सुनाई दी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन कौन मुझे पुकार रहा है? तभी रोशनी और उजली हो गई।
और देवदत्त को लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके सामने प्रकट होने वाली है। पूरा वातावरण अब किसी मंदिर की तरह पवित्र हो चुका था। शाखाएं स्थिर थीं, हवा शांत थी और जमीन पर पड़ी छाया स्वयं किसी लय में हिलती प्रतीत हो रही थी। देवदत्त ने आंखें झुका ली, क्योंकि प्रकाश अब इतना दिव्य था कि उसे सीधे देख पाना संभव नहीं था। जैसे कोई महान शक्ति उसके सामने खड़ी थी, पर वह अभी भी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। और ठीक उसी क्षण तेज प्रकाश के बीच से एक दिव्य आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। मार्गशीर्ष अमावस्या की वह रात अब अपने चरम रहस्य पर पहुंच चुकी थी। आकाश में छाया इतना गहरा था कि लगता था मानो सारी सृष्टि एक काले आवरण के भीतर खो गई है। देवदत्त उस पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर बैठा था। उसकी सांसें लंबी और थकी हुई थी, शरीर वैद्य से कमजोर था, पर मन एक विचित्र उत्साह से भरा हुआ था। उसके सामने दीप की लौ कभी शांत होती, कभी उभरती, मानो वह किसी अदृश्य ऊर्जा के नियंत्रण में हो। तभी वह दिव्य रोशनी, जो पहले हल्की थी, अब तीव्र होने लगी। उसके प्रकाश में पेड़ों की छाया लहराने लगी, धरती कंपन महसूस करने लगी और हवा भारी होती चली गई। देवदत्त अपनी हथेलियां कसकर जोड़कर बैठा था। उसका मन भय, आश्चर्य और भक्ति इन तीनों की अग्नि में तप रहा था। वह जानता था कि अब कोई सामान्य घटना नहीं होने वाली। धीरे धीरे उस प्रकाश का आकार बनने लगा। पहले वह केवल धुंध सा था, फिर उसके भीतर कोई जटिल आकृति उभरने लगी, जैसे किसी अदृश्य चित्रकार ने आकाश पर एक दिव्य चित्र बनाना शुरू कर दिया हो। देवदत्त की आंखें चौड़ी होती चली गई। उसने कई बार ऐसे रूपों को अपनी कल्पना में सोचा था, पर आज जो सामने दिखाई दे रहा था वह कल्पना से कहीं अधिक गहन था। प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसके चारों ओर हवा में भी चमक दिखाई दे रही थी। अचानक उस रोशनी के केंद्र में दो विशाल, अत्यंत करुणामयी और दिव्य आंखें प्रकट हुई। ये कोई सामान्य आंखें नहीं थी, मानो उनमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ हो। उन्हें देखकर देवदत्त के भीतर वर्षों की साधना, तप और भक्ति एक ही क्षण में प्रज्वलित हो उठी। उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा, क्या आप? परंतु वाक्य पूरा होने से पहले ही वह स्वर आया जिसने उसके भीतर की हर परत को हिला दिया। देवदत्त। यह महज शब्द नहीं था, बल्कि ऐसा अनुभव था मानो ब्रह्मांड स्वयं उसके भीतर उतर आया हो। यह आवाज उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा में गूंज रही थी। उसके शरीर में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसके गुरु की बातें याद आ गई। जब दिव्य आवाज आत्मा में सुनी जाए, तभी जानना कि देवदत्त निकट है। अब उजाला और गहन हुआ। प्रकाश एक सीमित आकार लेने लगा। देवदत्त थरथराने लगा, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपना मस्तक झुका लिया और तभी धुएं के भीतर से, प्रकाश के केंद्र से एक दिव्य आकृति स्थिर रूप में प्रकट हुई। स्वयं श्री गणेश जी। देवदत्त की सांस वहीं थम गई। गणेश जी का स्वरूप अतुलनीय था। उनके मुख पर अनंत करुणा थी, माथे पर तेज चमकता चंद्रमा, उनके मुकुट पर दिव्य रत्न। उनका शरीर सोने की तरह प्रकाशमान था। उनकी सूंड अत्यंत सुंदर और शांत, और उनके चार भुजाओं में अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद की मुद्रा। उनके आसपास वातावरण इतना निर्मल था कि हवा भी सुगंधित हो गई। उनके चरणों के पास हल्की गुलाबी कमल पंखुड़ियां स्वतः प्रकट होने लगी। भूमि ऊर्जा से स्पंदित होने लगी। समय जैसे स्थिर हो गया। देवदत्त की आंखें आंसुओं से भर गई। उसका शरीर झुक गया। वह पूरी तरह नतमस्तक हो गया। हे विघ्नहर्ता, हे गणेश देव, धूल समान हूं और आपने मेरे जैसे साधारण मनुष्य पर कृपा की। उसकी आवाज कांप रही थी। गणेश जी ने अपनी एक भुजा उठाई और मधुर स्वर में कहा, उठो भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बंधकर आया हूं। ये शब्द सुनते ही देवदत्त के शरीर में असीम ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसने जैसे तैसे स्वयं को उठाया, पर पूरा शरीर अब भी कांप रहा था। लेकिन उसी क्षण अचानक प्रकृति में एक भारी बदलाव आया। हवा का तापमान गिर गया। वृक्षों की शाखाएं जोर से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। दूर से भयंकर गर्जना सुनाई दी।
ऐसी गर्जना जिसे सुनकर सबसे साहसी मनुष्य भी भय से कांप जाए। देवदत्त ने घबराकर चारों ओर देखा। जंगल अंधेरे में डूब गया और तभी उस अंधकार को चीरते हुए एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। वह था मृत्यु का दूत, यमलोक का भयंकर यमगण। उसका शरीर धुएं की तरह फैलता और सिकुड़ता था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे अंगारों की आग। उसके मजबूत हाथ में त्रिशूल जैसा भयानक अस्त्र था। उसके कदमों की आहट से धरती कांपने लगी। वह देवदत्त की ओर बढ़ा। देवदत्त, तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरी आयु आज ही समाप्त होनी है। देवदत्त भय से जड़ हो गया। उसके होठों से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने गणेश जी की ओर देखा, पर उससे पहले ही मृत्युदूत गरजा, कोई भी देवता अब तुझे नहीं बचा सकता। मैं आदेश पर आया हूं। तभी गणेश जी का स्वर गर्जन की तरह गूंजा, रुको। पल भर में पूरा वातावरण स्थिर हो गया। मृत्युदूत वहीं जम गया। उसकी आंखों में भय का मिश्रण था। गणेश जी आगे बढ़े। उनका तेज इतना बढ़ गया कि आसपास का अंधकार भागने लगा। उन्होंने कहा, यह भक्त मेरी शरण में है। जो मेरी शरण में आए उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। ये तुम्हारी सीमा से परे है। मृत्युदूत विनम्रता से कांपा, हे सद्गणेश, मैं केवल आदेश का सेवक हूं, परंतु आपकी शक्ति के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। गणेश जी ने अपना अंकुश उठाया। उससे निकलने वाली ज्योति इतनी शक्तिशाली थी कि मृत्युदूत चीख उठा। उसका काला धुआं बिखर गया और वह तिरोहित हो गया। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। देवदत्त बिना सोचे गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। हे बाप्पा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। पर गणेश जी मुस्कुराए। भक्त, जिस दिन तूने भक्ति को अपने हृदय में स्थापित किया था, उसी दिन मैंने तुझे स्वीकार कर लिया था। आज तो बस तुझे यह अनुभव कराना था कि भक्ति कैसी रक्षा करती है। देवदत्त की आंखें भर आईं। हे प्रभु, क्या वास्तव में मेरी आयु समाप्त हो चुकी थी? गणेश जी ने हां में सिर हिलाया। हां, पर भक्ति भाग्य को बदल देती है। आज से तेरी आयु बढ़ा दी गई है। न केवल इतनी, बल्कि तुझे एक दिव्य कार्य भी सौंपा गया है। दुनिया तुझे जानेगी, तेरे लेखनों को पढ़कर जीवन बदलेगी। देवदत्त हतप्रभ था। मैं एक साधारण व्यक्ति। गणेश जी बोले, भक्त साधारण नहीं होता, भक्ति उसे दिव्य बना देती है। तू एक ऐसा ग्रंथ रचेगा जो आने वाली सहस्राब्दियों तक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा। देवदत्त स्तब्ध रह गया। उसका शरीर थरथरा रहा था। उसे लगा कि यह सपना है, पर यह सपना नहीं, यथार्थ था। तभी गणेश जी ने अपना आशीर्वाद हाथ उसके सिर पर रखा। एक दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा मानो हजारों वर्षों का ज्ञान उसकी आत्मा में समा गया है। गणेश जी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। उन्होंने जाते जाते कहा, भय मत करना। मार्गशीर्ष अमावस्या केवल अंधकार की रात नहीं, यह आत्मा के जागरण की रात है। आज तूने जागरण प्राप्त किया है और फिर प्रकाश लुप्त हो गया। देवदत्त अकेला रह गया, पर अब वह वही मनुष्य नहीं था। उसके भीतर नया साहस, नया प्रकाश, नई चेतना और नई दिव्यता जन्म ले चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा। रात अब पहले जैसी नहीं थी। अंधकार में भी प्रकाश था। जंगल भी शांत नहीं, बल्कि भक्तिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। पहला समय उसे महसूस हुआ कि गणेश जी की कृपा उसकी आत्मा में स्थायी रूप से स्थान ले चुकी है। उसने प्रण किया, अब मेरा जीवन आपका होगा। बाप्पा, मैं वही करूंगा जो आपने मुझे सौंपा है। अद्वैत वन में प्रवेश करते ही धैर्य ने महसूस किया कि इस वन की हवा साधारण नहीं है। यहां की पत्तियों पर ओस नहीं, बल्कि जैसे चमकदार रजत कण थे। वृक्षों की शाखाएं ऐसे झूम रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य संगीत पर नृत्य कर रही हो। धैर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके हर कदम के साथ ऐसा लगता था कि रास्ता स्वयं खुल रहा है। कोई भी पत्ता उसके पैरों के नीचे नहीं टूट रहा था, मानो प्रकृति भी उस दिव्यता का सम्मान कर रही थी जिसके लिए उसे बुलाया गया था। चलते चलते अचानक उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। अत्यंत प्राचीन, अत्यंत विशाल और अत्यंत तेजस्वी। उसकी जड़ों से प्रकाश निकल रहा था। उसकी शाखाओं पर सुनहरी चमक थी और उसके चारों ओर गहरी शांति का वलय बन रहा था। धैर्य समझ गया कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं।
उसने अपने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया और जैसे ही उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हुईं, तुरंत एक तेज अग्नि प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना शांत था कि उसकी अग्नि गर्म नहीं बल्कि शीतलता दे रही थी। धैर्य समझ गया, यह वही दिव्य रूप है जिसका संकेत उसे मिला था। परंतु ब्रह्मांड जितनी विशाल आवाज आई, धैर्य, तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर तप, श्रम और सच्ची भक्ति का समन्वय है। परंतु आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। धैर्य ने आंखें खोलकर देखा, प्रकाश की आकृति धीरे धीरे एक स्पष्ट स्वरूप ले रही थी। वह स्वरूप लंबोदर था, मुखप्रिय था, आंखें कमल समान थी और शरीर के चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। धैर्य ने बिना देर किए समझ लिया, यह कोई साधक या देवदूत नहीं, यह स्वयं श्री गणेश ही है। उसी क्षण उसका शरीर अनायास झुक गया और उसकी आंखें नम हो गई। उसने भावुक होकर कहा, गणेश दयामय, यदि आप स्वयं मेरे सामने आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में अब एक नई दिशा खुलने वाली है। कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश मुस्कुराए। वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। उसमें विश्व की करुणा थी, माता की ममता थी, पिता का दुलार था और गुरु का मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा, धैर्य, सभी को यह अवसर नहीं मिलता। मेरी साधना कठिन है परंतु उसका फल महान है। आज मैं तुम्हें उस ज्ञान की पहली सीढ़ी सौंपने आया हूं जो मार्गशीर्ष अमावस्या के रहस्यों से जुड़ा है। धैर्य उत्सुक हो उठा, लेकिन वह शांत भी रहा। वह जानता था दिव्य ज्ञान पाने के लिए मन का खाली होना आवश्यक है। उसने चुपचाप साधना मुद्रा में बैठते हुए अपने मन को शांत कर लिया। तभी गणेश जी का तेज और बढ़ गया और वे बोले, मार्गशीर्ष अमावस्या वह तिथि है जब ब्रह्मांड के ऊर्जा द्वार मनुष्य की चेतना के लिए खुलते हैं। उस दिन जो साधना करता है उसका मन और कर्म दोनों पवित्र हो जाते हैं। जो व्यक्ति मुझे समर्पित होकर उपवास करे, दीप जलाए और अपने भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाले, उसके दुख, भय, बाधाएं और दुर्भाग्य उसी क्षण से समाप्त होने लगते हैं। धैर्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। गणेश जी आगे कहने लगे, परंतु इस तिथि पर केवल पूजन भर नहीं बल्कि व्रत का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यदि मन में कलुष है, यदि व्रत केवल फल पाने की इच्छा से किया गया है तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए ध्यान रहे, इस तिथि पर सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को हराना होता है। जब मन साफ होगा तभी प्रकाश प्रकट होगा। इपाक से धैर्य ने झुककर कहा, भगवान मैं तैयार हूं, मुझे बताइए अगले चरण क्या है। गणेश जी ने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, धैर्य अब तुम्हें 3 द्वारों से गुजरना होगा। ये 3 द्वार केवल बाहर ही नहीं तुम्हारे भीतर भी है। पहला द्वार सत्य का, दूसरा करुणा का और तीसरा द्वार तुम्हारे भीतर एक साथ खुलेंगे। तभी तुम वह शक्ति प्राप्त कर सकोगे जिसके लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। यह सुनते ही पूरा वन प्रकाश से भर गया। पक्षियों ने मधुर गान शुरू कर दिया। वृक्षों ने झुककर जैसे गणेश जी के वचनों का स्वागत किया। धैर्य कुछ क्षण के लिए उसी तेजस्वी वातावरण में खो गया, लेकिन गणेश जी की आवाज ने उसे फिर वास्तविकता में लाया। आज तुम केवल पहला द्वार पार करोगे और उसकी परीक्षा अभी तुम्हारे सामने आने वाली है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा वन बदलने लगा। चमकीली रोशनी कम होने लगी और धीरे धीरे एक गंभीर, शांत परंतु रहस्यमयी वातावरण बन गया। अचानक एक गहरी धुंध ने धैर्य को घेर लिया। गणेश जी का दिव्य स्वरूप धुंध में धीरे धीरे विलीन हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद जैसे पूरे वातावरण में बस गया था। धैर्य ने चारों ओर देखा। वह अकेला था, पर अकेलापन मुश्किल नहीं था बल्कि एक दिव्य चुनौती जैसा था। तभी कहीं दूर से एक आवाज आई, धैर्य, अब देखो सत्य के द्वार की परीक्षा कैसी होती है। और यहीं से शुरू होती है धैर्य की पहली वास्तविक अग्नि परीक्षा। धैर्य अद्वैत वन की गहरी धुंध में खड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी भगवान गणेश का वह दिव्य आशीर्वाद झिलमिला रहा था, परंतु अब वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। शांति की जगह रहस्य ने ले ली थी। चारों ओर घनी धुंध फैल चुकी थी। वृक्षों की आकृतियां अस्पष्ट हो गई थीं
और हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे स्वयं समय कुछ क्षणों के लिए धीमा पड़ गया हो। गणेश जी के शब्द, धैर्य, अब देखो सत्य के द्वार की परीक्षा कैसी होती है, उसके कानों में गूंज रहे थे और वह समझ चुका था कि उसकी असली परीक्षा अब प्रारंभ होने वाली है। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके सामने एक विशाल, प्राचीन, चमकदार दर्पण प्रकट हो गया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसकी ऊंचाई आकाश को छूती प्रतीत होती थी और इसका आधार पृथ्वी के भीतर गहराई तक जाता मालूम होता था। दर्पण का फ्रेम सोने का नहीं बल्कि किसी अज्ञात दिव्य धातु का बना हुआ था, जिसमें असंख्य रहस्यमयी आकृतियां उभर रही थीं, कभी दिखाई देती, कभी विलीन हो जाती। धैर्य ने जैसे ही दर्पण की ओर कदम बढ़ाया, हवा अचानक शीतल लेकिन भयावह हो गई। दर्पण चमका और एक ध्वनि गूंजी, न महीन न कठोर, बल्कि ऐसी जो भीतर तक प्रवेश कर जाए। धैर्य, यह सत्य का दर्पण है। जिस मनुष्य में अपने वास्तविक स्वरूप को देखने का साहस है, वही इस परीक्षा को पार कर सकता है। जो स्वयं को झूठ में ढक लेता है, वह यहां से आगे नहीं बढ़ पाता। धैर्य कुछ क्षण स्थिर खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके हृदय में हलचल हो रही है। क्या उसने कभी अपने भीतर की कमजोरियों को वास्तव में स्वीकार किया है? क्या उसके भीतर ऐसे भय, ऐसी इच्छाएं, ऐसे अहंकार छिपे हैं जिनसे वह स्वयं अनजान रहा है? वह आगे बढ़ा और दर्पण के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। पहली ही झलक में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा वह रोज देखता था। इस दर्पण में उसका चेहरा अधिक गंभीर, अधिक पारदर्शी और अधिक वास्तविक दिखाई दे रहा था। अचानक दर्पण के भीतर का प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन धैर्य ने मुस्कुराया नहीं। वह चौंक उठा। प्रतिबिंब उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रहा था। प्रतिबिंब ने गहरी आवाज में कहा, धैर्य, क्या तुम स्वयं को सच में जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बनने आए हो और क्या तुम वह बन पा रहे हो? धैर्य का गला सूख गया। उसने हल्के से कहा, यदि मैं स्वयं को पूरी तरह नहीं जानता तो मुझे यही सीखने आया हूं। यही कारण है कि गणेश भगवान ने मुझे इस परीक्षा तक पहुंचाया है। प्रतिबिंब ने उसकी बात सुनकर आंखें आधी बंद की और उसी क्षण दर्पण में अनेक छवियां उभरने लगी। उसके बचपन की, जब वह अपने पिता की कठोरता से डरता था और मां की गोद में शरण लेता था। वह समय जब उसने पहली बार कोई अनुचित कार्य किया और उसे लगा कि उसकी गलती बहुत बड़ी है। वह क्षण जब उसने किसी के लिए मदद की लेकिन बदले में कड़वे शब्द मिले और उसके भीतर अहंकार का छोटा सा बीज अंकुरित हुआ। वह क्षण जब वह दुखी था, अकेला था और उसने अपने आप को असमर्थ समझ लिया था। उसके हृदय की छिपी सभी परतें खुलती जा रही थी। धैर्य की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी वर्षों पुरानी पीड़ा, डर, हीन भावना और गलतियां उसके सामने किसी नदी की धारा की तरह बह रही हैं। दर्पण में उसका प्रतिबिंब बोला, धैर्य, तुमने बहुत भक्ति की है, परंतु अभी तुम्हारे भीतर भय छिपा है। असफल होने का भय, खो देने का भय, अस्वीकार किए जाने का भय। यह भय तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। धैर्य ने कांपते हुए कहा, हां, यह सच है, मैं कई बार डरता हूं, पर मैं इस भय को छोड़ना चाहता हूं। प्रतिबिंब ने गूंजते हुए कहा, सिर्फ कहना पर्याप्त नहीं है, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, अपने भीतर की गहराई को पहचानना पड़ेगा। इसके बाद दर्पण में एक और दृश्य उभरा, वह दृश्य जिसे धैर्य भूलना चाहता था। वह क्षण जब उसने किसी जरूरतमंद को मदद देने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में अपने मन के संदेह और दूसरों की राय के कारण पीछे हट गया था। धैर्य के लिए यह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था। उससे रहा नहीं गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने गलती की, परंतु अब मैं वैसा नहीं हूं। मैं बदला हूं, मैं बदलना चाहता हूं। दर्पण में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे शांत होने लगा। अब दर्पण में अचानक प्रकाश फैला और उसमें भगवान गणेश का एक धुंधला परंतु अत्यंत करुणामय स्वरूप दिखाई देने लगा। उस स्वरूप ने कहा, धैर्य, सत्य की परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें नया बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही प्रकाश के योग्य बनता है। तुमने अपने भय को स्वीकार किया है, अपनी गलतियों को देखा है और अपने दोषों को पहचाना है। यही पहला द्वार है। अचानक दर्पण टूटने की आवाज आई, लेकिन दर्पण टूटा नहीं, वह केवल चमक उठा।
और उसके भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश का स्तंभ बाहर निकला। यह प्रकाश धैर्य के ऊपर गिरा और उसके भीतर एक अद्भुत शांति भरने लगा, जैसे वर्षों से जमी हुई धूल साफ हो रही हो, जैसे भीतर का बोझ अचानक हल्का हो रहा हो। धैर्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गणेश प्रभु, आपने मेरे भीतर की कमजोरी को उजागर किया, परंतु मुझे उससे लड़ने की शक्ति भी दी। मैं इस परीक्षा को स्वीकार करता हूं और अगले द्वार के लिए तैयार हूं। तभी चारों ओर की धुंध हवा की तरह उड़ने लगी। वृक्षों का स्वरूप फिर से स्पष्ट होने लगा और दूर से मधुर घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह संकेत था, पहला द्वार खुल चुका था। अचानक उसके सामने एक नया मार्ग बन गया, जिस पर सुनहरी रोशनी बिछी थी। यह मार्ग उसे दूसरे द्वार, करुणा के द्वार की ओर ले जाने वाला था। धैर्य ने गहरी सांस भरी, कंधे सीधा किया और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसकी यात्रा और भी दिव्य और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। धैर्य पहले सत्य द्वार की कठिन परीक्षा पार कर चुका था और जैसे ही उसके सामने सुनहरी रोशनी से बना वह दिव्य मार्ग प्रकट हुआ, उसे भीतर से एक गहरी शांति और नई ऊर्जा प्राप्त हुई। उसने पीछे मुड़कर उस स्थान को देखा जहां सत्य दर्पण ने उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया था। अब वह हल्का था, उसके भीतर का अंधकार जैसे घुल चुका था। सामने फैले मार्ग पर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा मानो पृथ्वी स्वयं उसके चरणों को सहारा दे रही हो। उसके हर कदम के साथ सुनहरी रेखाएं हल्की हल्की चमक उठती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद वन का स्वरूप बदलने लगा। विशाल वृक्षों की जगह अब हरे पीले रंग की नरम घास दिखाई देने लगी। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई और दूर से जल की हल्की कल कल ध्वनि सुनाई देने लगी। यह स्थान शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी करुणा का स्पंदन था। ऐसा जैसे हर पत्ती, हर हवा का झोंका किसी दुखी जीवन को गले लगाने के लिए तैयार हो। धैर्य समझ गया कि वह अब दूसरे द्वार अर्थात करुणा के द्वार के समीप पहुंचने वाला है। उसने कदम और तेज किए। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि सामने एक पत्थर का बना प्राचीन फाटक है। उस फाटक पर दो आकृतियां उभरी हुई थी, एक माता समान कोमल और दूसरी बालक समान मासूम, लेकिन आंखों में एक गहरा संदेश। फाटक के ऊपर एक पंक्ति चमक रही थी, करुणा वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ती है, पर टूटे हुए को समझने का साहस भी रखती है। धैर्य ने श्रद्धा से सिर झुकाकर फाटक को स्पर्श किया। जैसे ही उसने फाटक को धक्का दिया, वह स्वयं खुल गया, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। फाटक के भीतर प्रवेश करते ही धैर्य को लगा कि वह किसी अन्य लोक में आ गया है। यहां का वातावरण भावनाओं से भरा हुआ था, जैसे यह स्थान हृदय की भाषा बोलता हो। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल झील है, जिसकी लहरें हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। झील के किनारे एक बालक बैठा था, कमजोर, थका हुआ और आंखों में गहरा दुख लिए हुए। धैर्य उसके पास गया और पूछा, बच्चे, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? बालक ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं खो गया हूं, मुझे कोई नहीं चाहता। मैं इस वन में इसलिए आया हूं कि शायद कोई मुझे ढूंढने आए, पर कोई नहीं आया। अब मैं चल भी नहीं सकता। धैर्य सुनते ही विचलित हो गया। उसने झुककर बच्चे का चेहरा ऊपर उठाया और तभी उसने देखा कि बच्चे के पैर घायल थे। घाव गहरे नहीं थे, परंतु उसमें पीड़ा थी। धैर्य ने तुरंत अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर बच्चे के पैरों पर बांधा और पूछा, तुम कहां रहते हो? तुम्हारा घर कहां है? बालक ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे लगता है कि अब कोई वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही धैर्य की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि करुणा का द्वार केवल दया दिखाने से नहीं खुलता, बल्कि किसी के दर्द को महसूस करने की क्षमता से खुलता है। धैर्य ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और कहा, मेरे साथ चलो, जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं हो। बालक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसी समय झील की नीली लहरें अचानक चमक उठी, जैसे इस करुणा को स्वीकार करने का संकेत दे रही हूं। धैर्य बालक को लेकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक वन का वातावरण बदलने लगा। हवा में सर्दी बढ़ने लगी, वृक्षों की शाखाएं भारी होने लगी और दूर से तेज गर्जन सुनाई देने लगा। कुछ ही क्षणों में धुंध छा गई और उसके सामने एक विशालाकाय छाया उभर आई।
वह छाया देखते ही बालक धैर्य से चिपक गया। धैर्य ने साहस से पूछा, कौन हो तुम? छाया ने गर्जना की और बोली, मैं पीरा का रक्षक हूं। यह बालक तुम्हारी परीक्षा है। करुणा केवल सहलाने से पूरी नहीं होती, सुरक्षा देने का साहस भी चाहिए। धैर्य ने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर कहा, जब तक मेरा जीवन है मैं इसकी रक्षा करूंगा। छाया हंस पड़ी, पर वह हंसी भयावह थी। उसने कहा, तो फिर सिद्ध करो कि तुम्हारी करुणा सच्ची है। और छाया ने अपना हाथ उठाया। उस हाथ से अंधकार की एक लहर निकली और धैर्य की ओर बढ़ी। धैर्य ने पूरा साहस जुटाकर बच्चे को अपनी पीठ के पीछे सुरक्षित कर लिया। वह स्वयं उस अंधकार की चपेट में आया, परंतु पीछे हटने के बजाय उसने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में भय नहीं, दृढ़ता थी। छाया को यह देख गुस्सा आया। उसने और प्रहार किए, लेकिन हर बार धैर्य बच्चे को बचाकर स्वयं आघात सहता गया। उसके शरीर पर घाव होने लगे और उसकी आत्मा अडिग रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, करुणा किसी को बचाने का नाम है, न कि उससे दूर भागने का। तुम चाहो तो मुझे चोट पहुंचाओ, पर इस बच्चे को नहीं छू सकते। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरा वातावरण शांत हो गया। छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और उसके स्थान पर तेज प्रकाश उभर आया। उस प्रकाश के भीतर स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए, दिव्य, विशाल और करुणा की मूर्ति जैसे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य, तुमने करुणा के द्वार को पार कर लिया है। करुणा केवल आंसू पोंछना नहीं, बल्कि किसी के दुख को अपना बनाकर उसकी रक्षा करने का साहस रखना है। तुमने यह कर दिखाया। फिर उन्होंने हाथ उठाया और धैर्य के घावों पर स्पर्श किया। चमत्कारिक रूप से सारे घाव भरने लगे। बालक भी प्रकाश में विलीन होकर एक दिव्य पुष्प बन गया और हवा में तैर गया। गणेश जी बोले, यह बालक वास्तविक नहीं था, यह तुम्हारी परीक्षा का रूप था। अब तीसरा और सबसे कठिन द्वार, निष्ठा का द्वार, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धैर्य ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसके सामने फिर एक सुनहरी राह प्रकट हुई, जो तीसरे द्वार की ओर जाती थी। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। धैर्य करुणा द्वार की कठिन परीक्षा पार कर चुका था। उसके हृदय में अब पहले से कहीं अधिक स्थिरता, शांति और शक्ति थी। परंतु वह जानता था कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि उसके सामने अब तीसरा और सबसे कठिन द्वार आने वाला था, निष्ठा का द्वार। जैसे ही वह सुनहरी राह पर आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि मार्ग अब पहले जैसे कोमल नहीं था। यहां धरती कठोर थी, हवा में हल्का सा झोंका भी नहीं था, पक्षियों के स्वर मौन हो चुके थे और वातावरण में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी दृढ़ता को परख रही हो। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि अचानक चारों ओर का वन बदलने लगा। ऊंचे वृक्ष धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी जगह एक विस्तृत, शुष्क और खाली भूमि उभर आई, जैसे कोई तपोभूमि हो जहां केवल तप और निष्ठा के लिए स्थान हो। यह भूमि शांत भी थी और भयावह भी, क्योंकि यहां बाहरी दुनिया के शोर नहीं थे, केवल अपने भीतर की आवाजें थी। धैर्य आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय बाद उसके सामने एक विशाल शिलाखंड प्रकट हुआ, जिस पर अग्नि के समान चमकते अक्षरों में लिखा था, निष्ठा वह दीप है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। जो उससे डगमगाया वह स्वयं से हार गया। धैर्य ने यह पढ़ते ही गहरी सांस ली, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह परीक्षा मन की दृढ़ता की परीक्षा है, जिसमें छल, भ्रम, भय और मोह सभी उसके सामने आएंगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शिलाखंड को पार कर आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक उत्तर दिशा से तेज हवा चली और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान जैसा वातावरण बन गया। रेत और धूल हवा में उड़ने लगी, आकाश काला पड़ गया और दूर से किसी रोते हुए व्यक्ति की आवाज सुनाई देने लगी। धैर्य रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता गया। वह आवाज पास आती गई, करुण, दर्द भरी और ऐसी कि उसे सुनकर किसी का भी हृदय कांप जाए। धैर्य को लगा जैसे कोई सहायता के लिए पुकार रहा हो। वह आवाज की दिशा में मुड़ा और देखा कि एक वृद्ध साधु गिरा हुआ है। उसका शरीर घायल है और आंखों में दर्द है। साधु धैर्य को देखकर बोले, पुत्र, मुझे पानी चाहिए, मुझे उठाओ, मैं बहुत पीड़ित हूं। धैर्य तुरंत उनके पास पहुंचा, उन्हें सहारा दिया
और अपनी जलधारा पाड़ी हुई सूर्यमाला की बोतल से उन्हें पानी पिलाया। साधु ने पानी पिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शांति नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने धैर्य से कहा, तुम आगे मत बढ़ो, आगे मौत है, विनाश है, छल है। तुम्हें निष्ठा के द्वार तक नहीं जाना चाहिए। लौट जाओ, अभी लौट जाओ। धैर्य ठिठक गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसका मार्ग छोड़ने की बात कही थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज, आप कौन है और मेरे मार्ग की चिंता क्यों कर रहे हैं? साधु ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह यहां से गुजरने आया था, परंतु परीक्षा में हार गया। अब मैं यहां फंसा हुआ हूं। चाहे कुछ भी हो, आगे मत बढ़ना। धैर्य कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके भीतर विचारों की आंधी चलने लगी। यह बात सच भी हो सकती थी और धोखा भी। उसने स्वयं से कहा, निष्ठा का द्वार है, यहां मेरी दृढ़ता की परीक्षा होगी। क्या यह वृद्ध वास्तविक है या परीक्षा का एक रूप? उसने साधु को सम्मानपूर्वक बैठाया और कहा, महाराज, यदि आप सचमुच फंसे हैं तो मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, पर मेरे मार्ग से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने प्रण लिया है, भगवान गणेश ने मुझे यह राह दी है और मैं इसे पूरा करूंगा। इतना कहते ही साधु का स्वर अचानक बदल गया। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि क्रोध छलकने लगा और वे चिल्लाए, यदि तुम आगे बढ़े तो नष्ट हो जाओगे। धैर्य फिर भी आगे बढ़ा। कुछ ही कदम बाद वह मुड़ा और देखा कि वृद्ध साधु का स्वरूप गायब हो चुका था। वहां केवल सूखी मिट्टी थी। धैर्य ने समझ लिया यह पहला भ्रम था। अब वह और सतर्क होकर आगे बढ़ा। चलते चलते उसने देखा कि सामने एक परिचित आकृति खड़ी है। वह उसकी मां थी। धैर्य स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आई। मां ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, तू कहां चला गया? मैं तुझ बिना मर जाऊंगी। मेरे पास लौट आ। यह यात्रा तेरे लिए नहीं है। धैर्य का मन डगमगा गया। मां का प्रेम सबसे बड़ा बंधन होता है। उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उठने लगा। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, मां, आप यहां कैसे? मां ने रोते हुए कहा, मैं तेरी चिंता में यहां तक आ गई। चल वापस चल, मुझे तेरी जरूरत है। धैर्य घुटनों पर बैठ गया। यह उसका कमजोरी का बिंदु था। लेकिन तभी उसे याद आया कि भगवान गणेश ने कहा था, निष्ठा का द्वार मन की दृढ़ता मांगता है। यह भावनाएं भी छल बनकर आती है। धैर्य ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप मेरी सच्ची मां है तो आप जानती है कि मैं सही मार्ग पर हूं, और यदि आप मेरी मां का भ्रम रूप है तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं अपने पद से नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, मां का स्वरूप धुएं में बदल गया और गायब हो गया। वह समझ गया यह दूसरा भ्रम था। अब वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूरी पर उसे और बड़ा चुनौती दिखाई दिया। सामने 3 मार्ग दिखाई दी, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर और एक बीच में। सभी पर सुनहरी रोशनी थी, लेकिन केवल एक ही सही मार्ग था। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य लेख प्रकट हुआ। निष्ठा का मार्ग वही है जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं। यह वाक्य धैर्य के मन में बिजली की तरह चमका। उसने मार्गों को ध्यान से देखा। बाएं वाले मार्ग पर रत्न जड़ित पत्थर थे, दाएं वाले मार्ग पर मधुर संगीत, सुगंध और सौंदर्य था, और बीच वाला मार्ग साधारण, खाली और सीधा था। वह समझ गया, निष्ठा कभी आकर्षण वाले मार्ग नहीं चुनती। निष्ठा सादगी में रहती है। वह बिना डगमगाए बीच वाले मार्ग पर चल पड़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा वातावरण हिल उठा और उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ऊंचा, विशाल और उस पर गणेश जी का अंकित चिन्ह चमक रहा था। यह था निष्ठा का द्वार। द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर तेज प्रकाश फैल गया। इसी प्रकाश में स्वयं गणेश जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वे मुस्कुरा रहे थे। उनके मुख पर गर्व था। वे बोले, धैर्य, तुमने तीनों द्वार पार कर लिए। सत्य ने तुम्हें भीतर से शुद्ध किया, करुणा ने तुम्हारे हृदय को पवित्र बनाया और निष्ठा ने तुम्हारे मन को अड़िग किया। अब तुम वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए यह यात्रा शुरू हुई थी। धैर्य भूमि पर गिरकर उनके चरणों में झुक गया। गणेश जी ने कहा, अब अंतिम रहस्य की शुरुआत होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या की उस शक्ति का रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गंधर्व राज नील कुमार उस क्षण न जाने किस अद्भुत अनुभूति से भर गए थे।
जब उन्होंने अपने महल की गहन निस्तब्धता के बीच वह दिव्य प्रकाश देखा था जिसे पहचानने के लिए किसी ने उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह प्रकाश ऐसा था जिसमें स्वर्ग की शांति, पृथ्वी की ममता और ब्रह्मांड की अनंत करुणा एक साथ बह रही थी। वह जानते थे यह साधारण तेज नहीं, यह किसी महान देव का संकेत है। उनकी सांसें तेज होने लगी, हृदय किसी अज्ञात आशा से कांपने लगा और वे धीरे धीरे अनायास ही उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां से वह दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। महल के पत्थरों ने वर्षों बाद इतनी रोशनी देखी थी। दीवारें मानो स्वयं जीवित हो गई हों और गलियारों में भटके हुए हर छाया जैसे सम्मानपूर्वक हटती जा रही थी। प्रकाश धीरे धीरे एक आकार लेने लगा और उस आकार के भीतर जैसे सृष्टि की समस्त मधुरता, सारी शक्ति और समस्त अनुग्रह एक साथ बिखर रहे थे। नील कुमार के कदम लड़खड़ाए, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उस प्रकाश से प्रकट होने वाला कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता, मंगल प्रदाता, पीड़ानाशक भगवान गणेश थे। परंतु आज के गणेश स्वरूप में कुछ और भी था। एक ऐसी करुणा जो साधारण दिनों में भी दुर्लभ होती है, एक ऐसा तेज जो हर पीड़ा को भस्म कर दे, और साथ ही एक ऐसी मधुरता जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जिन्होंने सचमुच अपने जीवन में कष्टों को सहकर भी भक्ति की लौ को बुझने नहीं दिया हो। गणेश जी का यह आगमन किसी उत्सव से कम न था। उनके चरण जब भूमि पर पड़े तो धरती में एक हल्का कंपन हुआ, न भूकंप जैसा, बल्कि ऐसा कंपन जिसमें आश्वासन था, सुरक्षा थी और यह संदेश कि अब सब ठीक होगा। गणेश जी ने अपने करुणामय नेत्रों से नील कुमार की ओर देखा, मानो वर्षों का दुख उनके एक ही दृष्टिपात में तिरोहित हो गया हो। नील कुमार की आंखों से अश्रु स्वतः बह निकले। वे भूमि पर गिर पड़े, न सिर झुकाने के लिए, न किसी औपचारिकता के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका शरीर स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। वे फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों की पीड़ा, तिरस्कार, अकेलापन, अपमान और शाप का बोझ जैसे उनके आंसुओं के माध्यम से बह रहा था, और नील कुमार के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा। यह स्पर्श साधारण नहीं था, मानो किसी ने उनके हृदय से सारे विष, सारी थकान, सारी निराशा को खींचकर बाहर निकाल लिया हो। और उसी क्षण नील कुमार को ऐसा लगा कि वे भीतर से हल्के हो गए हैं, जैसे कोई भारी पर्वत उनके कंधों से उतर चुका हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभो, मैं योग्य नहीं था। मैंने ऐसा क्या किया कि आप स्वयं मेरे द्वार पर आए? गणेश जी मुस्कुराए और उनकी मुस्कान से ऐसा लगा जैसे महल के हर कोने में फूल खिल गए हो। उन्होंने कहा, भक्त की योग्यता उसके धन, सामर्थ्य, राज्य या आवाज की ऊंचाई में नहीं होती नील कुमार। उसकी योग्यता उसके हृदय की पवित्रता में होती है। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, तुम्हारा पश्चाताप सत्य था और तुम्हारा मन निर्दोष था। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बुलाया है। देवता कभी उन तक नहीं जाते जिनकी पूजा प्रदर्शन से भरी होती है, पर वे अवश्य पहुंचते हैं जहां आंसू और विश्वास दोनों मौजूद हो। नील कुमार ने सिर उठाकर देखा, पर आज भगवान उनके सामने केवल देव के रूप में नहीं, बल्कि मित्र, उद्धारकर्ता, सहारा बनकर खड़े थे। वे कुछ कह नहीं सके। उनकी रुद्ध आवाज में केवल इतना निकला, प्रभो, मुझ पर लगा शाप क्या वह? गणेश जी ने उनके प्रश्न को पूरा करने से पहले ही उत्तर दे दिया, हां, वह आज समाप्त होगा, पर उस शाप का अंत केवल मेरे आने से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सत्य जानना होगा, वह सत्य जो तुमसे छिपाया गया था, वह सत्य जो किसी और की भूल का परिणाम है, तुम्हारी गलती का नहीं। यह सुनकर नील कुमार के भीतर एक नया प्रश्न जन्मा, मुझसे क्या छिपाया गया था? गणेश जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से दूर गंधर्व लोक की ओर देखा और बोले, जिस शक्ति ने तुम्हें शाप दिया था वह पूरी तरह सच्चाई से अनभिज्ञ थी। उसने क्रोध में निर्णय लिया था, न्याय में नहीं। तुम्हारा पाप वह नहीं था जो समझा गया। तुम्हें दंड इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यह लिख दिया गया कि तुम्हें दुख की अग्नि में तपकर प्रकाश बनना है। तुम्हें यह कष्ट इसलिए मिला कि तुम्हारा हृदय और भी पवित्र हो सके। नील कुमार स्तब्ध थे। वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि उनकी पीड़ा केवल एक गलत फहमी का परिणाम थी। गणेश जी आगे बोले,
मार्गशीर्ष अमावस्या के इस पवित्र दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में सूर्य उदय होगा, और वह उदय किसी कोमल सुबह जैसा नहीं, बल्कि ऐसी प्रभात जैसा होगा जो पूरे आकाश को सुनहरी ज्वाला में बदल दे। जैसे ही गणेश जी ने यह वचन दिया, अचानक आकाश से संगीत की एक मधुर लहर उठी। चारों दिशाओं में गंधर्वों का स्वर गूंजने लगा, पर वे वहां नहीं थे। यह दिव्यता स्वयं प्रकट हुई थी। इसी बीच गणेश जी ने अपने हाथ में स्थित कमल को उठाया और नीलकुमार के सिर पर रख दिया। वह कमल साधारण पुष्प नहीं था, उसमें प्रकाश की लहर थी। जैसे ही वह कमल उनके सिर से स्पर्श हुआ, नीलकुमार का संपूर्ण शरीर प्रकाशमय हो उठा। वर्षों से जो तेज मंद पड़ गया था, वह भूखे सिंह की भांति लौट आया। उनका चेहरा खिल उठा, उनकी आंखों में चमक लौट आई, और उनका स्वर जो कभी कांपता रहता था, एकदम स्थिर हो गया। उसी क्षण दूर गंधर्वलोक में एक बड़ी हलचल हुई। वहां के राजा, मंत्री, सैनिक सभी ने देखा कि आकाश में एक ऐसा प्रकाश उठा जो किसी उत्सव से भी महान था, और हर कोई समझ गया नीलकुमार का शाप टूट चुका है। लेकिन कहानी का मोड़ अभी बाकी था। गणेश जी ने नीलकुमार से कहा, तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि परीक्षा समाप्त हो गई। जो व्यक्ति दुख के समय तपता है, उसे सुख के समय भी जागरूक रहना चाहिए। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, पर यह वरदान दो धार वाली तलवार है। अगर तुम इसका उपयोग गलत दिशा में करोगे, तो जो कुछ आज पाया है वह फिर खो दोगे। नीलकुमार ने विनम्रता से कहा, प्रभो, आपकी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग मैं कभी नहीं करूंगा। मैं उसे केवल सत्य, धर्म और भलाई के लिए प्रयोग करूंगा। गणेश जी ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य शक्ति नीलकुमार के हृदय में प्रवाहित हुई। वह शक्ति इतनी गहन थी कि उनके आसपास की हवा तक कांप गई। कुछ क्षणों तक नीलकुमार उस ऊर्जा को संभाल नहीं सके, पर फिर धीरे धीरे वह शक्ति उनके भीतर स्थिर हो गई। गणेश जी मुस्कुराए, अब तुम केवल गंधर्वराज नहीं रहे, तुम सत्य रक्षक हो। तुम्हें उन लोगों की रक्षा करनी है जिन्हें झूठे आरोप, अन्याय और छल के कारण कष्ट मिलता है। तुम्हारा राज्य अब केवल संगीत और सौंदर्य का राज्य नहीं रहेगा, यह न्याय और धर्म का केंद्र बनेगा। इतना कहकर गणेश जी ने आकाश की ओर देखा। उनके जाने का समय आ गया था। नीलकुमार के हृदय में फिर एक लहर उठी। प्रभो, इतनी जल्दी? गणेश जी बोले, तुम्हारी परीक्षा का अगला अध्याय अभी आरंभ होना है, और जहां परीक्षा शुरू होती है वहां देवता मार्ग दिखाते हैं, पर साथ खड़े नहीं रहते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पर अदृश्य रूप में। और इतना कहकर गणेश जी धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगे जिससे वे प्रकट हुए थे। नीलकुमार ने पुकारा, गणेश प्रभो, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। प्रकाश पूर्णतः लुप्त हो गया। अंततः इतिहास के सबसे अंधकारमय वर्षों के बाद नीलकुमार के जीवन में नया अध्याय आरंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें उनका संघर्ष केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त गंधर्वलोक के लिए था। गणेश जी के प्रकाशमय विलुप्त होते ही गंधर्वराज नीलकुमार कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहे, जैसे शरीर वहीं ठहर गया हो और मन किसी दूर दिशा की ओर उड़ गया हो। उनका प्रासाद, जो वर्षों से अंधकार का कैदी बन चुका था, अब इतना उज्जवल लग रहा था कि स्वयं उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही स्थान है जहां लंबे समय तक उदासी और निराशा का साम्राज्य था। हर दीवार में, हर स्तंभ में, हर पत्थर में एक नई ऊर्जा थी, मानो दिव्यता ने जाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया हो। लेकिन उस प्रकाश से भी ज्यादा अद्भुत परिवर्तन था नीलकुमार का स्वभाव और उनकी आभा। उनके चेहरे पर वर्षों बाद आत्मविश्वास की चमक लौटी थी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और उनके आसपास एक ऐसा तेज था जिसे कोई अनुभवी साधक भी देखकर समझ सकता था कि यह साधारण तेज नहीं, यह वरदान की शक्ति का तेज है। पर तेज के साथ साथ उनके हृदय में एक नई जिम्मेदारी का बोझ भी आ चुका था। गणेश जी की अंतिम वाणी उन्हें भीतर तक विचलित कर रही थी। अब तुम केवल गंधर्वराज नहीं, सत्य रक्षक हो। ये शब्द उनके मन में बार बार गूंजने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला।
हालांकि गणेश जी जा चुके थे, पर उनकी उपस्थिति हवा में अभी भी थी, जैसे उनकी दिव्यता किसी आशीर्वाद की तरह पूरे महल में लिपटी हो। पर ऐसा लग रहा था कि कुछ क्षणों बाद वातावरण धीरे धीरे अपने स्वाभाविक रूप में लौट रहा है, जैसे शक्ति का वह प्रचंड विस्फोट अब शांत होने लगा हो। नील कुमार ने लंबी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और स्वयं को संभाला। अब उन्हें समझ में आया कि उनका कर्तव्य केवल अपना राज्य वापस पाना नहीं था, उन्हें उस सच्चाई को भी जानना था जिसे गणेश जी ने संकेत में कहा था। वह सच्चाई जिसे वर्षों से उनसे छिपाया गया था। उसी विचार के साथ वे महल के आंगन में पहुंचे, जहां वर्षों पहले उनकी सभा लगा करती थी। आज वहां केवल टूटे हुए स्तंभ, सूखी लताएं और मौन फैला हुआ था। पर उस मौन में भी उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, जैसे किसी पुरानी स्मृति की आवाज धीरे धीरे लौट रही हो। वे आंगन के केंद्र में जाकर खड़े हुए और उनकी आंखों के सामने अचानक अतीत का एक दृश्य कौंधा। वह दिन जब उन्हें शाप मिला था। उन्हें याद आया कि उस समय पूरे गंधर्व लोक में एक गलत फहमी फैल गई थी कि उन्होंने गंधर्व कन्या आद्रिका का अपमान किया था, जबकि सच्चाई यह थी कि नील कुमार ने किसी का अपमान नहीं किया था, बल्कि वे तो उस घटना के पीछे के वास्तविक अपराधी को खोजने की कोशिश कर रहे थे। पर राजनीति, ईर्ष्या और भ्रम ने मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। अब जब गणेश जी ने स्पष्ट कहा था कि शाप न्याय नहीं बल्कि गलत फहमी का परिणाम था, तो नील कुमार का मन अचानक तीव्र गति से उस रात की घटनाओं की ओर लौटने लगा। वह रात जब आद्रिका गायब हो गई थी। उस घटना ने पूरा गंधर्व लोक हिला दिया था और किसी ने अफवाह फैला दी कि आखिरी बार आद्रिका को नील कुमार के महल के बाहर देखा गया था। बस इतना कहना काफी था। बिना जांच, बिना सत्य, बिना किसी सुनवाई के आक्रोश फैल गया था। पर आज उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था, आखिर आद्रिका को गायब किसने किया था और क्यों? एक उलझन में मग्न थे कि तभी अचानक आकाश में एक चमक उठी। ये चमक गणेश जी जैसी दिव्य नहीं थी, बल्कि संकेत जैसी थी, मानो कोई संदेश देना चाहती हो। फिर अचानक पास की झील में जल लहराया। उसमें से एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, एक स्त्री आकृति, पहले धुंधली फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। नील कुमार की सांसें थम गईं, क्योंकि वह कोई और नहीं आद्रिका थी। वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी, उसकी आंखों में चमक थी, पर उस चमक में दर्द की धार भी थी। उसका सौंदर्य अब भी अनुपम था, पर उसके चेहरे पर भय, सच्चाई और रहस्य एक साथ छिपे हुए लग रहे थे। नील कुमार आगे बढ़े, आद्रिका, तू जीवित है? आद्रिका ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें भर आईं। हां, मैं जीवित हूं, पर उन वर्षों में मैंने जो सहा है वह पीड़ा है जिसे शब्द नहीं बयान कर सकते। नील कुमार के हृदय में जैसे कोई बिजली दौड़ गई। तो फिर तू अचानक क्यों गायब हो गई थी और मुझे दोषी क्यों ठहराया गया? आद्रिका का चेहरा तनाव से भर गया। उसकी आवाज कांप उठी, क्योंकि मेरा अपहरण करना था, उसका लक्ष्य मैं नहीं तुम थे। यह सुनकर नील कुमार का रक्त जम गया। आद्रिका आगे बोली, मैं एक रहस्य बताने वाली थी। मैं उस अपराध को उजागर करने वाली थी जो गंधर्व लोक की राजनीति में छिपा था, और जिसने यह षड्यंत्र रचा था उसने सोचा कि यदि मुझे हटाया जाए तो तुम पर इल्जाम लग जाएगा। और वही हुआ। मुझे एक अंधकारमय जंगल में ले जाकर कैद कर दिया गया। उस कैद में न कोई दिन था न रात, सिर्फ मौन और भय। पर उस कैद में मुझे जो सबसे भयानक बात पता चली वह यह कि पूरा षड्यंत्र किसी साधारण गंधर्व ने नहीं, बल्कि राज दरबार के अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तियों ने किया था। नील कुमार स्तब्ध खड़े थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका राज्य, उनके साथी जिन पर वे विश्वास करते थे, उसी ने उन्हें धोखा दिया। आद्रिका ने कहा, जो षड्यंत्रकारियों ने किया वह केवल सत्ता पाने के लिए नहीं था। वे यह चाहते थे कि तुम उस शक्ति के उत्तराधिकारी न बनो जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने पवित्र साधनों से प्राप्त किया था। नील कुमार का मन भय और क्रोध से भर गया। कौन था वह? आद्रिका ने उठकर आकाश की ओर देखा। वह अभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, पर इसका पहला हथियार तुम्हारे पास भेजा जा चुका है। और यही कारण है कि गणेश जी स्वयं आए।
क्योंकि यह संघर्ष अब केवल राजनीति का नहीं बल्कि प्रकाश और अंधकार के बीच का है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महल के बाहर से अचानक एक प्रचंड गर्जना सुनाई दी। धरती हिल गई, झील में तूफान उठ गया और आकाश में काले बादलों का घेरा बन गया। आद्रिका चिल्लाई, युद्ध शुरू हो गया है। वह जान चुका है कि तुम्हारा शाप टूट गया है। नीलकुमार ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखों में भय नहीं, एक नई दृढ़ता चमक रही थी। गणेश जी की आवाज कहीं दूर से गूंजी, याद रखो नीलकुमार, सत्यरक्षक का मार्ग आसान नहीं होता, पर विजय सदैव उसका होती है। अगले ही क्षण अंधकार का पहला आघात उनके महल पर गिरा। जिस क्षण अंधकार की पहली प्रहार शक्ति ने नीलकुमार के महल पर आघात किया, उसी क्षण पूरा वातावरण जैसे प्रचंड विक्षोभ में डूब गया। महल की दीवारें कांपी, आकाश में घूमते बादलों के बीच से लाल अग्नि जैसी चमक उठी और हवा में ऐसी गर्जना फैल गई जैसे कोई असुर सेना स्वयं दंडक वन की गहराइयों से निकलकर गंधर्व लोक पर टूट पड़ी हो। नीलकुमार और आद्रिका दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। अंधकार का एक विशालकाय भंवर उनके ऊपर मंडरा रहा था, जो आकार में किसी पर्वत से कम नहीं और ध्वनि में किसी लाखों शापित आत्माओं की चीखों जैसा भयावह था। यह महज एक प्रहार नहीं था, यह किसी शक्तिशाली अस्तित्व का संदेश था कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है। आद्रिका ने कांपती आवाज में कहा, उसने अपनी परछाई भेज दी है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं आने की तैयारी में है। नीलकुमार ने बिना किसी भय के उस भंवर की ओर देखा और उनकी आंखों में वही तेज उभर आया था जो गणेश जी के वरदान से उनके भीतर जल उठा था। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, अब भाग्य हमें चुनौती दे रहा है और हमें इसका उत्तर देना ही होगा। अगली ही क्षण वह अंधकार भंवर फट पड़ा और उसमें से निकली एक भयावह आकृति, ऊंची, काली, धुंधली, पर इतनी शक्तिशाली कि उसके आसपास का वातावरण शून्य जैसा हो जाता था। उस आकृति की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका शरीर छाया और विषाक्त धुएं से बना था, जैसे वह कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि घृणा, क्रोध और हिंसा का मूर्त रूप हो। उसकी आवाज गरजी, नीलकुमार, तेरे शाप का अंत तुझे शक्ति तो दे गया, पर वही शक्ति अब तेरे विनाश का कारण बनेगी। तू जितना ऊंचा उठेगा उतनी ही गहराई में तुझे गिराया जाएगा। नीलकुमार तनिक भी नहीं डरे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, तू जिसने भी मुझे शाप दिलवाया, जिसने भी आद्रिका को कैद किया, जिसने भी वर्षों तक गंधर्व लोक को अंधकार में डुबोए रखा, आज तू न्याय के सामने खड़ा है। तेरी परछाई भी सत्य को दबा नहीं सकेगी। उस काली आकृति ने ठहाका लगाया, एक ऐसा ठहाका जो वज्रपात जैसा लगा। उसने अपने हाथ को उठाया और उसके उठते ही अंधकार सघन होकर एक प्रचंड झोंके में बदल गया, जिसने महल के स्तंभों को तोड़ दिया। आद्रिका पीछे फिसलती हुई गिरी, पर नीलकुमार ने उसे संभाल लिया। अब दोनों समझ चुके थे कि यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि मन, स्मृति, सत्य और साहस की लड़ाई भी है। अचानक उस छाया राक्षस ने धरती पर प्रहार किया और धरती फटती हुई 3 दिशाओं में दरारों में बदल गई। उन दरारों से धुआं, राख और छोटे छोटे दानवीय प्राणी बाहर निकलने लगे, जैसे अंधकार का पूरा झुंड इस युद्ध में सम्मिलित करने के लिए भेजा गया हो। उन छोटे दानवों के शरीर कांटों से भरे हुए, ऊंचे दांत और विष से भरी आंखें थी। उनकी बुर्राहट से ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित नहीं, शापित आत्माएं हों। वे महल की ओर बढ़ने लगे। आद्रिका ने धीमी आवाज में कहा, ये वही राक्षस हैं जिन्हें उसने आकाशीय जंगलों से पकड़कर अपनी शक्ति से संयोजित किया है। ये किसी प्राणी के शरीर नहीं खाते, ये उसके साहस को खा जाते हैं। पर नीलकुमार अब वह व्यक्ति नहीं थे जो कभी भय से कांप जाता था। गणेश जी के वरदान ने उनके भीतर एक ऐसी दिव्यता जागृत कर दी थी कि इन अंधकार प्राणियों का विष उनके पास पहुंचने से पहले ही नष्ट हो रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और अपने हाथ से एक प्रकाश चक्र प्रकट किया। यह प्रकाश एक अत्यंत दुर्लभ शक्ति थी
जो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसे देवता सुरक्षा का वरदान देते हैं। नीलकुमार का प्रकाश चक्र हवा में उठा और उन दानवीय प्राणियों पर टूट पड़ा। एक ही क्षण में दर्जनों काले प्राणी चीत्कार करके धुएं में बदल गए और गायब हो गए। लेकिन मुख्य छाया राक्षस अभी भी खड़ा था और इस बार उसने अपने स्वर में एक धीमी फुसफुसाहट भरी। तू सोचता है कि तू इस युद्ध को जीत सकता है? तुझे पता भी नहीं नीलकुमार, तू किससे लड़ रहा है। यह परछाई मेरी नहीं, मेरे स्वामी की है, और वह स्वामी वही है जिसने आद्रिका को कैद किया, जिसने तेरी प्रतिष्ठा नष्ट की, जिसने गंधर्व लोक को भीतर से खोखला कर दिया। नीलकुमार चीखा, तो बताता क्यों नहीं कि वह कौन है? सामने क्यों नहीं आता? छाया राक्षस हंसा, क्योंकि तू अभी उसकी पहली परीक्षा भी नहीं पार कर पाया है। तू सच्चाई जानना चाहता है? तो यह जान, तेरे राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं, तेरे ही राज्य के भीतर था। इतना कहते ही छाया राक्षस ने पूरे महल को अंधकार से ढक लिया, जैसे कोई विशाल पर्दा महल पर गिर गया हो। दृष्टि शून्य, हवा भारी और तापमान इतना गिर गया कि सांसों से धुआं निकलने लगा। आद्रिका ने डर से नीलकुमार का हाथ पकड़ा और जिस क्षण अंधकार ने उन्हें घेरा, उसी क्षण पूरी जगह बदल गई। अब वे महल में नहीं थे, वे एक विशाल सूखे भयानक जंगल में थे। पेड़ों के तने काले, पत्ते सड़े हुए, हवा में दुर्गंध और हर दिशा में प्राणियों की करवटने वाली आवाजें। आद्रिका ने कांपकर कहा, यह वही स्थान है जहां मुझे कैद किया गया था। नीलकुमार ने चारों ओर देखा, जंगल मानो जीवित था और हर पेड़ उन्हें देख रहा था। छाया राक्षस की आवाज गूंजी, तेरे न्याय की पहली परीक्षा यही है। इस जंगल में छिपी हुई सत्य की आंख को ढूंढ, उसी में तेरा उत्तर है। नीलकुमार जानता था कि यह आसान नहीं होगा। जंगल की हर दिशा में भ्रम का माहौल था। कई बार उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, कई बार लगा कि कोई छाया उनके सामने झुक रही है, पर यह सब छाया राक्षस के भ्रम थे। आद्रिका ने कहा, जिस शक्ति ने मुझे यहां कैद किया था, वह सिर्फ बंधन नहीं, मन का विनाश भी कर देती है। ध्यान रखना, यहां जो दिखेगा वह सत्य आवश्यक नहीं। पर अचानक जंगल के मध्य से एक प्रकाश दिखाई दिया, एक छोटा सफेद स्थिर प्रकाश। आद्रिका ने फुसफुसाकर कहा, वही है सत्य की आंख। दोनों उस ओर बढ़े, पर जैसे ही नीलकुमार ने उस प्रकाश को छूने की कोशिश की, छाया राक्षस फिर प्रकट हुआ और इस बार उसका शरीर पहले से दोगुना बढ़ा। उसने गर्जना की, सत्य को पाने के लिए तू पहले अपने भीतर के भय को मार। इसके साथ ही उसके हाथ से काली बिजली निकली और वह बिजली जाकर नीलकुमार के सीने में लगी। वह पीछे गिर पड़े, उनका शरीर कांपने लगा, जैसे उनके भीतर का हर साहस निचोड़ लिया जा रहा हो। आद्रिका चीखी, नहीं, उसे मत छू अब। पर छाया राक्षस हंसा, मैं सिर्फ उसका भय बाहर निकाल रहा हूं। और तभी नीलकुमार ने आंखें खोली। उनके सामने उनके जीवन के सबसे गहरे घाव दिखाई देने लगे। उनका अपमान, उनका तिरस्कार, उनका अकेलापन, उनका शाप, उनकी असफलताएं, सब एक एक करके उनके सामने अंधकार की आकृतियों में प्रकट होने लगे। वे खुद को हारता महसूस करने लगे, पर अगले ही क्षण उन्हें गणेश जी के शब्द याद आए, पर विजय उसी की होती है जो अंधकार का सामना करता है, उससे भागता नहीं। और बस यह स्मरण होते ही उनके भीतर से प्रकाश फूटा, एक ऐसी दिव्यता जो किसी तूफान को भी भस्म कर दे। नीलकुमार उठे, मैं अब वो नहीं हूं जो कभी डर जाता था। उन्होंने हाथ उठाया और एक ही वार में छाया राक्षस दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, चीखा, कांपा और धुएं में बदल गया। जंगल गायब हो गया, फिर से महल प्रकट हो गया और उनके सामने चमक रही थी सत्य की आंख। और इसी सत्य की आंख में दिखाई देने वाला दृश्य उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। वो व्यक्ति कौन था जिसने यह सब किया? नीलकुमार गणेश जी से प्राप्त दिव्य आश्वासन लेकर अपने लोक लौट आए, परंतु उनके मन की गहराइयों में अभी भी एक अधूरापन था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वरदान मिल जाने के बाद भी किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं किया। हर रात वह ध्यान में बैठते और उस दिव्य क्षण को याद करते
जब प्रथमेश स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। उस स्मृति से उन्हें आनंद भी मिलता और एक रहस्यमय बेचैनी भी। उन्हें लगता था जैसे गणेश जी ने जो कहा था उसमें कोई गूढ़ संकेत छिपा है, जिसे समझे बिना उनका जीवन साधारण नहीं हो सकता। एक दिन जब मार्गशीर्ष मास की रात्रि अपने मधुर अंधकार में लिपटी थी, आकाश अचानक एक अद्भुत दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश धीरे धीरे उतरता हुआ ठीक नील कुमार की कुटिया के बाहर आ खड़ा हुआ। उस प्रकाश में से एक विचित्र स्वर निकला, नील कुमार, तुम्हारा मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें एक अंतिम दायित्व निभाना है। नील कुमार बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य शकुन प्रकट हुआ है, जो किसी दीपक की लौ की तरह हल्का हल्का झिलमिला रहा था। उस शकुन ने कहा, दुनिया केवल कर्म से नहीं चलती, उसे संतुलन भी चाहिए। और यह संतुलन तब बिगड़ जाता है जब कोई गंधर्व अपने स्वर, अपनी कला, अपने आदर्श से दूर हो जाता है। तुम्हें वह सब वापस पाना है जो तुम्हारी आत्मा ने खोया है, पर उसके लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी उस लोक में जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। नील कुमार चकित होकर बोले, मैं तैयार हूं, पर मुझे बताइए कि यह परीक्षा कैसी होगी। शकुन ने उत्तर दिया, 3 परतों की यात्रा। पहली परत तुम्हारे अपने मन की होगी, दूसरी परत उस कर्म की होगी जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया था, और तीसरी परत उस सत्य की होगी जिसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए सबसे कठिन है। और इन तीनों परतों के बाद ही तुम्हें वह दर्शन प्राप्त होगा जिसकी अनुभूति केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें गणेश जी विशेष रूप से चुनते हैं। यह सुनकर नील कुमार के शरीर में रोमांच की लहर दौड़ रही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गणेश जी का वरदान उन्हें किसी ऐसी दिव्य यात्रा के लिए तैयार कर रहा होगा जो उनकी आत्मा की दिशा को बदल देगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपने प्रभु के आदेश को स्वीकार करता हूं। जो भी मार्ग मेरे लिए निर्धारित है, मैं उस पर चलने को तैयार हूं। उस रात उन्हें स्वप्न में दिखा कि एक विशाल ब्रह्मांडीय मार्ग उनके सामने प्रकट हो रहा है, चमकदार, अनंत और शांत। वह मार्ग कहीं से शुरू होकर कहीं में भी समाप्त नहीं होता था। उसके ऊपर अनगिनत प्रतीक तैर रहे थे, शंख, चक्र, कलश, वीणा और एक दिव्य अंकन जो गणपति के त्रिशूलाकार चिन्ह जैसा था। स्वप्न में ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक संकेत है, शुरुआत का संकेत। सुबह हुई। जैसे ही नीलकुमार बाहर निकले, हवा में वही दिव्य सुगंध घुली थी जो गणेश जी के आगमन के समय होती है। पेड़ों की पत्तियां ऐसे झुक गईं, मानो उनका स्वागत कर रही हों। अचानक उनके पैरों के आगे एक चमकती रेखा खिंच गई, जो धीरे धीरे एक मार्ग में बदल गई। यह वही मार्ग था जो उन्हें स्वप्न में दिखा था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मार्ग पर कदम रखा। पहला ही कदम रखते ही उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। पक्षियों की आवाजें धीमी हुई, वृक्ष स्थिर हो गए और हवा ने बहना बंद कर दिया। यह दुनिया किसी दर्पण जैसी दिखाई दे रही थी, जहां वास्तविकता और मन का भ्रम एक साथ मौजूद थे। धीरे धीरे उन परतों की शुरुआत होने लगी जिनका उल्लेख शकुन ने किया था, और हर परत एक ऐसी गहराई लिए हुए थी जिसे समझना आसान नहीं था। पर नीलकुमार जानते थे कि यह यात्रा अंततः उन्हें उसी सत्य तक ले जाएगी जो उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जैसे ही नीलकुमार उस रहस्यमयी ब्रह्मार्ग पर आगे बढ़े, उन्हें लगा कि उनके पैरों के नीचे धरती नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा की धारा प्रवाहित हो रही है। वातावरण इतना शांत था कि उनकी सांसों की आवाज भी उन्हें असामान्य लग रही थी। कुछ ही दूर चलने पर अचानक चारों ओर एक घना धुंधलका फैल गया, मानो किसी ने उनके चारों ओर समय की दीवारें खड़ी कर दी हों। उसी धुंध के भीतर से एक मधुर पर भीतर तक कांपने वाली आवाज उभरी, यही तुम्हारी पहली परत है, तुम्हारे मन का अंधकार। धुंध के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरी और नीलकुमार का दिल दहल गया जब उन्होंने देखा कि वह आकृति उन्हीं के समान थी। सिर्फ अंतर इतना कि उसके चेहरे पर भय, चिंता, संदेह और असुरक्षा की रेखाएं उकेरी थी। वह आकृति बोली, तुमने वर्षों तक अपनी आत्मा पर घाव दिए हैं, दूसरों के तिरस्कार से डरे, भविष्य की चिंता में कांपे और हर कठिनाई को देखकर भीतर ही भीतर टूटे।
तुमने स्वयं को कमजोर कहकर अपनी ही संभावनाओं को बांध लिया। मैं तुम्हारा ही वह हिस्सा हूं जिसे तुमने हर क्षण निगलने दिया। अब मुझे परास्त किए बिना तुम आगे नहीं जा सकोगे। नीलकुमार ने कदम आगे बढ़ाया, पर वह हर कदम भारी लगता था, जैसे भय स्वयं उनके पैरों को पकड़ रहा हो। आवाजें गूंजने लगीं, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुम कभी अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। ये शब्द इतने तीखे थे कि उनके भीतर दबे पुराने घाव फिर से ताजा हो उठे। पर तभी उन्हें गणेश जी की स्मृति हुई, वह क्षण जब उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर स्वयं को समर्पित किया था। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन बोले, मैं भले ही डरता रहा हूं, पर अब मेरा भय मेरी राह नहीं रोक सकता। यदि विघ्नहर्ता ने मुझे चुना है तो यह भय मुझे पराजित नहीं कर सकता। जैसे ही उनके भीतर यह दृढ़ता उत्पन्न हुई, धुंध में उभरती हुई वह भयावह आकृति कांपने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर विलीन हो गई। वातावरण फिर शांत हो गया और उसके स्थान पर एक हल्के स्वर्णिम प्रकाश ने मार्ग को प्रकाशित कर दिया, जैसे पहली परत के पार होने की पुष्टि कर रहा हो। कुछ दूरी चलने पर दूसरा क्षेत्र आरंभ हुआ। यह क्षेत्र पूर्णतः विपरीत था। यहां धुंध नहीं बल्कि चमकदार दर्पण जैसे स्तंभ खड़े थे, जिनमें उनके जीवन के दृश्य झलकते। उन्होंने देखा कि बचपन में जब वह पहली बार गान सीखने गए थे और गुरु ने उनकी प्रशंसा की थी, वह दृश्य अचानक बदल गया और उसी गुरु का कठोर चेहरा सामने आ गया जब किसी गलती पर उन्होंने उन्हें डांटा था। फिर दृश्य बदला जब उन्होंने एक सभा में गाया और लोग मंत्रमुग्ध हुए। फिर वही सभा जहां किसी ने ईर्ष्या के कारण उनकी कला पर प्रश्न उठाया। यह क्षेत्र उनके कर्मों का था, हर अच्छा और हर बुरा, हर सफलता और हर अपमान, हर प्रशंसा और हर तिरस्कार, सबके प्रतिबिंब यहां उपस्थित थे। एक ऊंचे दर्पण से आवाज आई, जब तक तुम अपने कर्मों की संपूर्णता को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तुमने अपने कुछ कर्मों को अपनाया, पर कुछ को नकार कर मन में बोझ बनाया। तुम्हें वह सब स्वीकार करना होगा जो तुमने जिया है, बिना भय और बिना पछतावे। नीलकुमार धीरे धीरे हर दर्पण के सामने खड़े हुए। कुछ दृश्य सुखद थे, जिन्हें देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ अत्यंत कष्टदायक थे, जिन्हें देखकर उनका हृदय भारी हो गया, पर उन्होंने किसी से मुंह नहीं मोड़ा। हर दृश्य के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह भी मेरा है, यह भी मेरे जीवन का हिस्सा है। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, दर्पणों की चमक बढ़ने लगी और वे एक एक करके प्रकाश में विलीन हो गए। मार्ग खुलने लगा और दूसरी परत भी पार हो गई। अब तीसरी और सबसे कठिन परत शेष थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन पर एक विशाल वृत्त दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक अकेली वीणा रखी थी। उस वीणा को देखते ही उनके हृदय में एक टीस उठी। ये वही स्वर था, वही कला थी, जिसे उन्होंने अपनी पीड़ा के वर्षों में छूना बंद कर दिया था। नीलकुमार धीमे कदमों से वीणा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसका तार छुआ, एक तेज बिजली सी भीतर दौड़ गई। अचानक एक स्वर उभरा, मैं तुम्हारी तीसरी परत हूं, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी वास्तविक पहचान, जिसे तुमने अपनी ही पीड़ा के कारण दफना दिया था। उसी क्षण वीणा का प्रकाश एक दिव्य मूर्त रूप में बदलने लगा। एक ऐसी आकृति जिसमें प्रेम था, करुणा थी, सौंदर्य था और एक अद्भुत शक्ति भी। वह आकृति बोली, तुम गंधर्व हो, तुम्हारी आत्मा संगीत है। तुमने संसार की कठोरता में स्वयं को खोकर अपनी सबसे बड़ी शक्ति से दूरी बना ली। जब तक तुम फिर से अपनी कला को समर्पित नहीं करोगे, तुम पूर्ण नहीं हो सकते। नीलकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वर्षों बाद पहली बार वीणा को पूरी भक्ति के साथ उठाया। उनका स्पर्श कंपन से भरा था, पर हृदय दृढ़ था। वे तारों पर उंगलियां चलाते गए, पहले धीमे, फिर आत्मा के पूरे भाव के साथ। जैसे ही पहला संपूर्ण स्वर उठा, पूरा क्षेत्र चमकने लगा। हर दिशा में दिव्य कंपन फैल गया, मानो उनकी आत्मा फिर से जाग उठी हो। वह आकृति मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गई। तीनों परीक्षाएं पार होते ही मार्ग अचानक खुल गया। आगे एक विशाल प्रकाश चक्र प्रकट हुआ, जो लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके भीतर से ऐसा तेज आ रहा था जिसे नीलकुमार के हृदय ने तुरंत पहचान लिया, गणेश जी की उपस्थिति। वह समझ गए कि उनकी यात्रा अब अगले चरण में प्रवेश करने वाली है।
जैसे ही वह प्रकाश चक्र और प्रबल हुआ, नील कुमार ने महसूस किया कि उनके चारों ओर का संसार धीरे धीरे किसी दूसरी ही दुनिया में बदल रहा है। प्रकाश इतना तेज था कि आंखें बंद हो जाती, पर फिर भी वह चुभता नहीं था, मानो वह प्रकाश उन्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि उनकी आत्मा को किसी नई अवस्था में ले जाने आया हो। अचानक प्रकाश चक्र ने एक गहरी मधुर ध्वनि उत्पन्न की और वह ध्वनि इतनी दिव्य थी कि नील कुमार के भीतर का हर कंपन शांत होने लगा। धीरे धीरे प्रकाश चक्र खुला और उसके भीतर से एक दिव्य मार्ग प्रकट हुआ, पर यह मार्ग किसी भूमि पर नहीं बल्कि हवा में आकाश के मध्य झिलमिलाता तैर रहा था। नील कुमार ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनके पांव जमीन पर नहीं बल्कि ऊर्जा के तरंगों पर टिके। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक तरंग उनका भार स्वयं वहन कर रही है। कुछ दूर चलने पर अचानक उनके सामने आकाश फटा और उसके भीतर से एक विशाल धीर गंभीर पर्वत उभर आया। यह पर्वत सामान्य नहीं था। इसके पत्थर सुनहरी प्रकाश से चमकते थे और इसकी चोटी पर एक अद्भुत मंडल चमक रहा था। यही वह स्थान था जहां गणेश जी की दिव्य उपस्थिति नील कुमार को बुला रही थी। नील कुमार का हृदय धड़क उठा। उन्होंने गहरी सांस ली और सम्मान पूर्वक आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे पर्वत के निकट पहुंचे, एक दिव्य वायु चली, ठंडी पर भीतर तक ऊर्जा भर देने वाली। वह वायु मानो उनसे कह रही हो, तुम अब उस सत्य के निकट पहुंच रहे हो जो तुम्हारे भाग्य को नए रूप में ढाल देगा। पर्वत के तल पर पहुंचते ही उन्हें वहां एक विशाल द्वार दिखाई दिया जो स्वयं प्रकाश से बना था। द्वार के दोनों ओर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई रक्षक नहीं था, जैसे यह द्वार स्वयं जानता हो कि कौन इसे पार करने योग्य है। जैसे ही नील कुमार उसके सामने पहुंचे, द्वार ने एक मधुर धीमी ध्वनि उत्पन्न की और स्वतः खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह किसी दूसरी सृष्टि में आ गए हैं। यह स्थान बिल्कुल वास्तविक भी लगता था और अवास्तविक भी, जैसे समय, दिशा, प्रकाश सब कुछ यहां नए नियमों से चलता हो। अचानक उसके केंद्र में एक दिव्य किरण गिरी। वह किरण फैलकर एक दिव्य सिंहासन जैसी आकृति में बदल गई और उसी क्षण वहां प्रकट हुए भगवान श्री गणेश। उनका स्वरूप शांत भी था, तेजस्वी भी। उनकी आंखों में करुणा थी, पर भीतर एक अथाह सामर्थ्य भी झलक रहा था। उनके मस्तक से निकलती हल्की प्रकाश रेखाएं पूरे मंडल को शुद्ध कर रही थीं। नील कुमार के चरण स्वयं ही झुक गए और वह भाव विभोर होकर दंडवत प्रणाम कर बोले, हे विघ्नहर्ता, आपने ही मुझे यहां तक लाया है। अब आप ही मुझे मेरी अगली राह बताइए। गणेश जी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, नील कुमार, तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हुई है। तुमने अपने भय पर विजय पाई, अपने कर्मों को स्वीकार किया और अपनी कला को पुनः जागृत किया। परंतु यह तो तुम्हारी यात्रा का आरंभ था। अब तुम्हें वह दायित्व निभाना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। नील कुमार ने सिर उठाया, पर उनके भीतर प्रश्न उठने लगे। वह बोले, प्रभु, मेरी समझ में नहीं आता कि एक साधारण गंधर्व होने के नाते मैं ऐसा कौन सा कार्य कर सकता हूं जिसे देवता स्वयं मुझे सौंप रहे हैं। गणेश जी ने अपना हाथ उठाया और एक मंद प्रकाश उनके हृदय पर स्पर्श कर गया। इसी स्पर्श के साथ उन्हें अचानक अपने समस्त अनुभव याद आ गए। उनकी कला, उनकी पीड़ा, उनका पतन, उनकी वापसी और यह दिव्य यात्रा। गणेश जी बोले, तुम्हारी कला साधारण नहीं है नील कुमार। तुम में वह शक्ति है जो संसार के असंतुलित स्वर को ठीक कर सकती है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल तीनों में संगीत का संतुलन बिगड़ रहा है। कुछ शक्तियां ऐसे स्वरों को जन्म दे रही हैं जो अशांति, द्वेष और अनियमितता को बढ़ा रहे हैं। इन असंतुलित स्वरों को शांत करना तुम्हारा दायित्व होगा। नील कुमार स्तब्ध हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी कला का संबंध सृष्टि के संतुलन से होगा। गणेश जी आगे बोले, तुम्हारी यात्रा अब उस लोक की ओर होगी जिसे रसन निधि लोक कहा जाता है। वहां वह स्रोत छिपा है जहां से ब्रह्मांड के सभी स्वर उत्पन्न होते हैं। उस स्रोत की रक्षा करना, उसकी विकृतियों को ठीक करना और उससे बहने वाले संगीत को संतुलित रखना, यह अब तुम्हारा कर्तव्य है।
नीलकुमार अवाक रह गए। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मैं वास्तव में इतना सामर्थ्य रखता हूं? गणेश जी ने उन्हें स्थिर दृष्टि से देखा। जब देवता किसी को चुनते हैं तो उसकी क्षमता नहीं, उसके हृदय को देखते हैं। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और उसकी शुद्धता ही तुम्हारी शक्ति है। यह कहते हुए गणेश जी ने अपने हस्त कमल से एक चमकदार अद्भुत वाद्य प्रकट किया। यह वीणा जैसी थी, पर उसके तार स्वर्ण नहीं, प्रकाश से बने थे। उसने जब हल्का सा कंपन किया तो पूरा मंडल थर्रा उठा। गणेश जी ने वह दिव्य वाद्य नीलकुमार को सौंपते हुए कहा, यह अनाहत वीणा है। इसके स्वर युद्ध भी समाप्त कर सकते हैं और सृष्टि भी रच सकते हैं। अब यह तुम्हारी है। नीलकुमार ने उसे कांपते हाथों से ग्रहण किया। उसी क्षण उनके भीतर से ऊर्जा का एक तेज स्रोत फूट पड़ा। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा अब केवल एक गंधर्व नहीं, बल्कि किसी अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति का वाहक बन चुकी है। गणेश जी बोले, अब तुम रसनिधि लोक की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुम्हारी जन्मजात कला बनी है। पर याद रखना, हर शक्ति के साथ एक परीक्षा छिपी होती है। इस दिव्य वाद्य की रक्षा करना ही प्रथम परीक्षा होगी। और इतने में पूरा मंडल प्रकाश से भर उठा। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। गणेश जी के आदेश के बाद जब पूरा मंडल प्रकाश से भर उठा, नीलकुमार महसूस कर रहे थे कि उनकी देह नहीं, बल्कि उनकी आत्मा कहीं दूर ले जाई जा रही है। आंखें बंद थी, पर भीतर दिव्यता का तेज इतना अधिक था कि जैसे दुनिया का हर स्वर उनके भीतर जन्म ले रहा हो। अचानक उनके पैरों के नीचे स्थिर भूमि का एहसास हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने एक अद्भुत, अनंत और सौम्य लोक देखा, रसनिधि लोक। यह स्थान न तो स्वर्ग जैसा था, न पृथ्वी जैसा। यहां आकाश हल्के नीले प्रकाश से चमक रहा था। वृक्षों की पत्तियां रंगों की तरंगों की तरह चमक रही थीं और हवा में ऐसे अनगिनत स्वर नृत्य कर रहे थे जो किसी भी जीव के हृदय को शांति से भर दे। यहां कोई जीव नहीं दिखता था, पर ऐसा लगता था जैसे पूरा लोक स्वयं जीवित हो। हर वृक्ष, हर पत्थर, हर धारा अपनी अपनी ताल में गा रही थी। कुछ दूर एक विशाल सरोवर था। वह सरोवर जल से नहीं, बल्कि कंपन से बना था। उसके तरंगे जल की तरह लहराती, आवाज उससे एक दिव्य संगीत की तरह निकलती। सरोवर के केंद्र में एक द्वीप था, जहां से एक गंभीर, स्थिर और अपार प्रकाश फैल रहा था। यह वही स्रोत था जहां से सृष्टि के स्वर जन्म लेते थे। नीलकुमार ने आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने सरोवर के किनारे पहुंचने का प्रयास किया, वे समझ गए कि यह लोक शरीर से नहीं, मन और आत्मा से पार किया जाने वाला मार्ग है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अनाहत वीणा को हृदय से लगाया और हल्के से एक स्वर छेड़ा। उसी क्षण सरोवर की तरंगे शांत होने लगी, मानो उस दिव्य वाद्य को पहचान रही हो। धीरे धीरे तरंगों ने एक मार्ग बना दिया, एक ऐसा मार्ग जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। नीलकुमार उस पर चलने लगे। मार्ग के अंत में जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, उनका स्वागत किसी देवता ने नहीं, बल्कि एक विशाल प्रकाश पुंज ने किया। उस प्रकाश से मधुर स्वर निकला, स्वागत है नीलकुमार, तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी आखिरी यात्रा के लिए योग्य हो। प्रकाश पुंज ने आगे कहा, सृष्टि के स्वर युगों से संतुलित हैं, लेकिन कुछ समय से कुछ दुर्गुणी शक्तियां इस स्रोत को दूषित करने लगी है। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और क्रोध जैसे स्वरों ने इस लोक में प्रवेश कर संतुलन बिगाड़ना शुरू किया है। और इन विकृत स्वरों को शुद्ध करने की शक्ति केवल उस व्यक्ति में हो सकती है जिसे देवताओं ने कला का दूत चुना है। यह सुनते ही नीलकुमार समझ गए कि उन्हें यहां क्यों बुलाया गया है। उन्होंने अनाहत वीणा उठाई और द्वीप के अंत तक चले गए। वहां एक विशाल क्रिस्टल जैसा कमल दिखाई दिया। उसका रंग अब धुंधला पड़ चुका था, जो संकेत था कि स्रोत विकृत हो रहा है। नीलकुमार ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और वीणा के तारों पर हाथ रखा। पहला स्वर निकलते ही पूरी सृष्टि थम सी गई। फिर उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा स्वर छेड़ा। धीरे धीरे, करुणा के साथ, भक्ति के साथ। उनका संगीत किसी साधारण गंधर्व का नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा का था जिसे स्वयं गणेश जी ने दिव्य स्पर्श दिया था। विकृत स्वरों के अंधकार बादलों की तरह उठे,
पर जैसे ही नीलकुमार का संगीत उन पर पड़ा, वे पिघलते गए, मिटते गए और उनकी जगह प्रकाश ने ले ली। पूरा कमल फिर से चमकने लगा, सरोवर दिव्य कंपन से भर उठा और पूरा रसनिधि लोक फिर से संतुलित हो गया। उस दिव्य क्षण में नीलकुमार ने समझा कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि सृष्टि का प्राण है और वही अब उनका धर्म है। अचानक उनके सामने पुनः वही प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और बोला, तुमने वह कार्य पूर्ण कर दिया जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। अब तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, तुम चाहो तो यहीं रहकर इस लोक के रक्षक बन जाओ। दूसरा, पृथ्वी लोक लौटकर अपनी कला से संसार को संतुलन देना जारी रखो। नीलकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं जहां भी रहूं, मेरा संगीत आपकी सेवा में रहेगा, पर मेरा स्थान अभी पृथ्वी पर है, क्योंकि वहां अनेक हृदय टूटे हुए हैं, अनेक आत्माएं स्वर को भूल चुकी है और अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें फिर से संगीत से जोड़ना आवश्यक है। प्रकाश पुंज प्रसन्न होकर विलीन हो गया। अगले ही क्षण नीलकुमार स्वयं को वापस पृथ्वी पर पाए, किंतु अब वह वही नीलकुमार नहीं थे। उनकी आंखों में शांति थी, उनके हृदय में प्रकाश था और उनकी वीणा के प्रत्येक स्वर में दिव्यता का स्पर्श। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था, संगीत बनाना नहीं, बल्कि संगीत को उसकी दिव्यता के साथ दुनिया को लौटाना। और इस प्रकार मार्गशीर्ष अमावस्या की वह दिव्य कथा पूर्ण होती है, जिसमें एक साधारण गंधर्व गणेश जी के आशीर्वाद से सृष्टि के स्वरों का संरक्षक बना और जिसने यह सिद्ध किया कि जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तो उसका स्वर ब्रह्मांड तक गूंज उठता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की यह अद्भुत, प्रेरणादायक और दिव्य कथा, जिसमें हमने जाना कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर गणेश जी का स्मरण कैसे दुखों को हरता है, बाधाओं को मिटाता है और जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि का मार्ग खोल देता है। जो भी भक्त इस पवित्र तिथि पर सच्चे मन से गणपति बाप्पा का ध्यान करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और विघ्नहर्ता उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने जीवन में सद्भाव, सत्य, भक्ति और विनम्रता को स्थान दें और प्रतिदिन गणपति बाप्पा मोरया का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि जहां गणेश जी की कृपा होती है, वहां कोई भी कार्य असफल नहीं होता। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई बाप्पा की कृपा का भागी बन सके। और हां, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जहां गणेश जी का वास होता है, हर कार्य सिद्ध होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। गणपति बाप्पा मोरया आप सब पर गणेश जी का अपार आशीर्वाद बना रहे। जय श्री गणेश।